करते हैं। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैश क्या होता है, बैश प्रोग्राम क्या होता है और क्या क्या डिस्कस करेंगे हम, इसके बेसिक्स क्या क्या होते हैं, मतलब जब हम शेल पर कोई कमांड चलाते हैं तो वो क्या चलता है, आपका टर्मिनल क्या होता है, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी कंसेप्ट है जो हम इसमें आगे अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो आपको पता है शेल क्या होता है, ये बेस क्या है, एक शेल है। तो क्या होता है शेल, आपकी जानकारी में कुछ आपको नॉलेज हो इस तरह की, तो ये क्या होता है। मेरे पास मशीन स्टार्टेड है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, लास्ट टाइम केवल इंस्टॉलेशन तक ही मैंने छोड़ दिया था। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी हम कोई कमांड टाइप कर रहे हैं, कोई भी कमांड टाइप करेंगे, तो एक्चुअल में वो करते कहाँ पर टाइप है, तो हम यहाँ पर जाते हैं एक्टिविटीज में, यहाँ पे दिख रहा है आपका टर्मिनल पर टाइप करते। तो टर्मिनल क्या होता है एक्चुअल में आपके हिसाब से। देखिए, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊं आपको, ये क्या है आपका डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप पे अगर कोई कमांड आपको टाइप करनी है तो क्या चाहिए आपको, एक ऐसा प्रॉम्प्ट, एक ऐसा इंटरफेस जिसपे कोई कमांड आप टाइप कर पाओ। तो देखिए, ये हमारे पास एक इंटरफेस होता है। आप एक्टिविटीज में जाओगे, यहाँ पे टर्मिनल, जैसे कि विंडोज में क्या बोलते हैं, सीएमडी बोल देते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको हम टर्मिनल बोलते हैं। ये देखिए टर्मिनल खुल गया आपका। अब जो भी आपको कमांड टाइप करनी है, कोई भी आपको कमांड इसमें लिखनी है सिस्टम के अंदर, तो वो किसके थ्रू, किसी न किसी इंटरफेस के थ्रू आप इसमें लिखोगे। ठीक है, तो आप कुछ भी टाइप करोगे उसके लिए आपको एक इंटरफेस चाहिए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, शेल की। तो शेल को एक थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इस वाले से, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ आपका। तो टर्मिनल क्या होता है, मैं जो बता रहा था आपको, टर्मिनल एक क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब, मैं आपसे कहता हूँ कि ये सीएमडी क्या है, सीएमडी क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखा है, कमांड प्रॉम्प्ट। एक प्रॉम्प्ट का मतलब एक इंटरफेस। एक्चुअल में ये भी क्या, एक शेल है। बट ये शेल किसकी है, इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक शेल प्रोवाइड किया, आपको एक प्रोग्राम प्रोवाइड किया है। शेल मतलब प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जिस पर कोई भी कमांड आप रन कर सको, उसे क्या बोल देते हैं, शेल बोल देते हैं। जिसे स्टार्टिंग में जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे पास जो डॉस आया था, ये क्या एक डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओएस मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम, एक ओएस का मतलब एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैन बी थर्ड पार्टी। तो सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है आपका, या फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी हो सकता है आपका। ठीक है अमित, तो देखिए हम बात कर रहे हैं टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है जो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड अ इंटरफेस टू टाइप एनी कमांड बाय एनी यूजर। सो कोई भी कमांड अगर आप टाइप करते हो, किसी भी यूजर के द्वारा टाइप करते हो, तो आपको एक इंटरफेस चाहिए। इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, द फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड द सेकेंड वन इज वर्चुअल। तो दो प्रकार के इंटरफेस होते हैं। पहला क्या होता है आपका, फिजिकल इंटरफेस होता है, दूसरा इंटरफेस क्या होता है आपका, वर्चुअल इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस भी आपके क्या हो गए, दो हो गए। एक जिसपे आप कोई चीज टाइप कर रहे हो फिजिकली, तो एक ऐसा है कि फिजिकल के ऊपर आप मल्टीपल वर्चुअल कंसोल भी ओपन कर सकते हो। तो हम अपनी लिनक्स मशीन में टोटल कितने कंसोल ओपन कर सकते हैं, पता है किसी को, हाउ मेनी फिजिकल कंसोल इन लिनक्स, एनी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो आपका रेड हैट का लिनक्स हो, उबंटू का लिनक्स हो, सेंटोस का लिनक्स हो, तो कोई बताएगा मुझे, हाउ मेनी फिजिकल कंसोल, फिजिकल टर्मिनल कैन बी ओपन इन एनी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अमित पता है आपको, नो सर। ऋतु, तो अभी आपका आंसर सही है। तो हम कितने ओपन कर सकते हैं, 6 ओपन कर सकते हैं। तो फिजिकल कंसोल कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, जिसको नाम क्या देते हैं हम, टीटीवाई। नाम क्या देते हैं उसको हम, टीटीवाई के नाम से जानते हैं। अगर हम टीटीवाई के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल कंसोल ओपन कर सकते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, पीटीएस, सूडो टर्मिनल स्लेव।
तो जो हमारे पास जो कंसोल होता है, कंसोल इन द सेंस ये, तो इसे हम कंसोल बोल देते हैं एक्चुअल में इसको हम। ठीक है, तो कंसोल कितने हो सकते हैं आपके? 6 हो सकते हैं। तो टीटीवाई की फुल फॉर्म होती है टेलीटाइप, पीटीएस की फुल फॉर्म होती है सूडो टर्मिनल स्लेव। ये कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए की कॉम्बिनेशन टाइप करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल ऑल्ट और उसके बाद फंक्शन की। फंक्शन की में क्या हो सकता है? F1 से लेकर के F6 तक, तो टोटल 6 फिजिकल कंसोल ओपन कर सकते हैं। अगर आपने कहा सर मेरी फंक्शन की काम नहीं करी तो मैं क्या करूंगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप ये CHVT कमांड टाइप करोगे। ये मैंने कैपिटल में लिखा है बट आपको कमांड कैपिटल में टाइप नहीं करनी, ध्यान रखना, बस जस्ट आपका लिखा हुआ है बस यहाँ पर, ठीक है ना। तो CHVT कमांड होती है, उसके बाद जिस पर्टिकुलर कंसोल पे आपको आना है, 1 पे आना है, 2 पे आना है, वो आप वहां पे अपना नंबर डालोगे, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर कंसोल पर आ जाओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, तो ये क्या खुल जाएगा आपका? 2 वाला कंसोल खुल जाएगा। अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 वाला कंसोल खुल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर कंसोल को ओपन कर सकते हैं। आपको मैं देखिए करके दिखाऊंगा अभी आपका। ठीक है, तो 2 प्रकार के हमारे पास इंटरफेस होते हैं, या तो कोई इंटरफेस GUI हो सकता है, या फिर कोई भी इंटरफेस क्या हो सकता है आपका? CLI हो सकता है आपका। तो इंटरफेस 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो GUI हो सकता है आपका, एक CLI हो सकता है आपका। टर्मिनल कितने हो सकते हैं? टोटल 6। इसे TTY 1 से लेकर TTY 6 तक हम ओपन करते हैं। अगर आपके पास कोई GUI इंटरफेस है तो आप मल्टीपल क्या कर सकते हो? वर्चुअल कंसोल ओपन कर सकते हो, जिसे हम PTS 1 के नाम से जानते हैं, PTS 2 के नाम से जानते हैं, एंड सो ऑन, मतलब अप टू 6। जैसे यहाँ पर केवल कितने हैं? 6 हैं, यहाँ पर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये चीज पहले मैं आपका क्लियर करूंगा, उसके बाद इस नोट को बताऊंगा क्या नोट का मतलब क्या है। तो देखिए अभी हम जो कंसोल पे काम कर रहे हैं ये क्या? ग्राफिकल कंसोल है। इस पे मैंने एक कंसोल खोला हुआ है, इस कंसोल को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल कंसोल। कैसे पता चलेगा आपको ये वर्चुअल कंसोल है? आप यहाँ पे TTY टाइप करोगे। क्या टाइप करोगे आप यहाँ पे? TTY। तो देखिए पहला कंसोल दिख रहा है, 0 का मतलब पहला कंसोल, PTS का मतलब वर्चुअल कंसोल, डेव का मतलब डिवाइस नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। ठीक है, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ योर टर्मिनल एंड दिस इज योर फर्स्ट टर्मिनल। तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया? एक और खोला। खोलने के लिए क्या होता है? Ctrl+Shift+T टाइप करोगे। अगर आपको की नहीं पता तो देखिए आप यहाँ जाइए, यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए, एक और खुल गया आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पे TTY टाइप किया, तो देखिए ये कौन सा खुल गया आपका? 0 के बाद 1 आता है, दूसरा खुल गया। तो Ctrl+Shift और T, तो देखिए मैंने मल्टीपल खोल रखे हैं यहाँ पर। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या 6 से ज्यादा खोल सकता हूँ, तो मैंने मल्टीपल खोलता जा रहा हूँ। अब कितना हो गया ये देखो, दिखाता हूँ। ये कितने हो गए आपके? 14 तक हो गए। मैंने Ctrl+Shift प्रेस करता रहता कंटिन्यूसली, तो ये 14वां क्या है आपका? टर्मिनल है। तो इसमें हम 6 से ओपन टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। या एक विंडो खुला, इसके अंदर कई सारे टैब खोल सकते हैं, या अलग अलग टर्मिनल भी ओपन कर सकते हो। तो पहला तरीका क्या है कि हम टर्मिनल कैसे ओपन करेंगे और कितने प्रकार के टर्मिनल होते हैं। वर्चुअल टर्मिनल क्या होता है, फिजिकल टर्मिनल क्या होता है, या टर्मिनल वर्ड को हम कंसोल भी बोल देते हैं। तो फिजिकल कंसोल क्या होता है, वर्चुअल कंसोल क्या होता है। तो देखिए मैं इन सबको क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, इनका यूज नहीं है, केवल एक मेरे लिए सफिशिएंट है। ये तो रहा आपका वर्चुअल कंसोल की। अब फिजिकल कंसोल कैसे खुलेगा? अब इसको खोलने के भी 3 तरीके। पहला तरीका यहां से खोला आपने, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। आप ऑल्ट और टैप, ऑल्ट F2 प्रेस करोगे। क्या प्रेस करना है? ऑल्ट F2। मैं लिख देता हूं ALT ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करोगे। प्रेस करना है आपको, लिखना नहीं है, बस मैं आपको लिख के बताया। अब यहाँ पे लिखोगे GNOME जीनोम हाइपन टर्मिनल, तो भी आपका टर्मिनल खुल जाएगा। इस तरह से मल्टीपल खोल सकते हो। मैंने दोबारा से ऑल्ट F2 किया, फिर लिखा GNOME जीनोम हाइपन टर्मिनल, दूसरा खुल गया आपका। तो इस तरह से आप मल्टीपल विंडो खोल सकते हो। इन विंडोज के अंदर आप मल्टीपल टैब भी ओपन कर सकते हो। देखो इसमें मैंने एक टैब ओपन कर लिया, इसमें टैब ओपन, तो ये अलग अलग टैब होते हैं। जैसे कि आपने जस्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो, फायरफॉक्स यूज करते हो, उसमें मल्टीपल टैब ओपन करते हो, वो सब क्या होते हैं? वर्चुअल होते हैं एक्चुअल में। ये भी सब क्या है? वर्चुअल है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस तो ये रहा कि भाई
टर्मिनल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ये सेकंड नंबर का है, थर्ड नंबर का। ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग विंडो में खुला है तो यहाँ पे कुछ और नंबर आएगा, नंबर सेम रहता है, काउंटिंग सेम चलेगी आपकी, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर जीयूआई मोड में सब चल रहा है आपका। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? वर्चुअल कंसोल क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं अमित, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। देखो अब फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल कैसे होगा? मैंने बताया था कंट्रोल की कॉम्बिनेशन क्या चलता है, देखो बताया था कंट्रोल ऑल्ट फंक्शन की, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट ओके, ठीक है ऋतु। देखो जी, तो मैंने कहा कंट्रोल ऑल्ट फंक्शन की प्रेस करोगे, तो फंक्शन की मैं देखो यहाँ प्रेस की, कंट्रोल ऑल्ट प्रेस किया, फंक्शन की मैं F1 प्रेस नहीं करूंगा, F2 भी प्रेस नहीं करूंगा। इनका मतलब क्या बाद में बताऊंगा। F3 प्रेस कर रहा हूं तो देखिए पहला कंसोल खुल जाएगा आपका, ये पहला फिजिकल कंसोल है, ठीक है, जो CUI मोड में खुलता है। F3 से स्टार्ट होता है, ये कहां से स्टार्ट होता है? कंट्रोल ऑल्ट F3 से F6 तक चलेगा। अब यहाँ पे पहले अपना यूजर का नाम बताओ, लॉगिन करना है आपको सिस्टम में, तो यूजर का नाम बता दो। अब उस यूजर का पासवर्ड क्या है ये बता दो। ये थोड़ा सा इंक्रीज नहीं होता है, इसका साइज जूम नहीं कर सकते आप, इसलिए इतना ही रहेगा इसमें, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कौन सा कंसोल है, तो देखिए आपको दिखा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया, लॉगिन नेम दिया, उसके बाद मैंने क्या दिया, इसमें जो भी पासवर्ड मेरा है वो हाईलाइट नहीं होगा, ये बता रहा है कि पहले ये बंदा किस पर काम कर रहा था, रूट, इतना, कितने बजे इसने लास्ट लॉगिन किया था, संडे को लॉगिन किया था, इतने पर्टिकुलर, ये आपका डेट बता रहा है, इतने पर्टिकुलर टाइम पे इसने लॉगिन किया था। जो भी इसमें डेट अगर गलत होगी तो इसमें वो टाइम वही चीज आपको दिखाएगा, ठीक है। अब ये लॉगिन कहां पर हो गया आपका, TTY3 पर, कितने पर्टिकुलर टाइम पर, जो भी इसमें टाइम चल रहा होगा। अगर मैं सपोज इसमें कोई कमांड टाइप करूं, यहाँ से उसको मैं देखिए क्लियर करता हूं, और मैंने इसमें कमांड टाइप की, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है आपका। तो ये कौन सा कंसोल है आपका, TTY3 है ये। अगर मुझे दूसरा खोलना है तो कंट्रोल ऑल्ट F4 प्रेस कर दो, एक और खुल जाएगा। यहाँ पर भी मैं देखिए रूट से क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, मुझे वहां से लॉग आउट नहीं करना, जो भी इसका पासवर्ड वो आप इसमें दे दो। तो ये अब देखिए अब क्या बता रहा है, देखिए अब इसने जो इन्फॉर्मेशन दी कि रखी लास्ट टाइम जो लॉगिन हुआ था ये बंदा, नाम क्या है इसका, रूट, इतने पर्टिकुलर टाइम पर, ये आपका, ठीक है, संडे बता रहा है, नवंबर 29, इतने पर्टिकुलर टाइम पर। तो देखिए ये पर्टिकुलर टाइम आपको बता रहा है कहाँ पे लॉगिन किया था इसने, TTY3 पर, और लास्ट टाइम लॉगिन कहाँ पे किया था, TTY2 पर। तो ये कई जगह पे बंदा लॉगिन है, पहले लास्ट टाइम इसने लॉगिन यहाँ पे किया था, अब इसने लॉगिन यहाँ पर कर लिया है। तो जब ये इंफॉर्मेशन कहीं और जाके यही यूजर लॉगिन करेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट ये फंक्शनलिटी होती है कि एक यूजर बिना लॉग आउट किए आपको यहाँ पर लॉगिन है, इसमें से इसे बाहर नहीं निकलना, वो एक नए टर्मिनल में भी क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। यहाँ पर भी वो लॉगिन है तो इसे लॉग आउट नहीं करना है इसको, एक नया कंसोल खोलेगा, यहाँ पर भी क्या कर सकता है, वो लॉगिन कर सकता है। तो एक ही यूजर रूट 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 मल्टीपल कंसोल या मल्टीपल टर्मिनल पे वो क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, हर जगह पे लॉगिन कर सकता है, आपको लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है। जबकि विंडोज में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि मैंने लॉगिन किया यहाँ पर इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर, तो पहले मुझे इससे लॉग आउट करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं दूसरे यूजर से क्या कर सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ। या फिर मुझे एक फंक्शन होता है स्विच करना, स्विच करोगे तो इसका जो काम है वो चलता रहेगा, बट स्विच करना पड़ेगा तभी जाकर के आप दूसरे कंसोल को ओपन कर सकते हो। इसमें मल्टीपल हम टर्मिनल ओपन नहीं कर सकते, ऐसा कंसेप्ट विंडोज में नहीं होता, बट इसमें होता है कि एक ही पर्टिकुलर टाइम पे आप अलग अलग यूजर से लॉगिन कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो, ठीक है। एक मैं लास्ट खोलता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट F6, ये देखिए F6 खुला, रूट से गया, मैंने इसमें लॉगिन किया और मैंने यहाँ पे दिया रेडिट, ठीक है। अब ये बता रहा है कि लास्ट टाइम इसने कहाँ लॉगिन किया था, TTY4 पर। अब आपने इसे लॉगिन कहाँ कर लिया, यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो ये तो केवल बस मैंने लॉगिन करने का प्रोसेस बताया कि फिजिकल कंसोल कैसा दिखता है। अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट F7 प्रेस कर रहा हूँ, देखो कुछ भी नहीं खुल रहा, देखो, क्योंकि इसमें केवल कितने खोल सकते हैं, 6 कंसोल खोल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है, अगर आपका फंक्शन की काम नहीं कर रहा, chvt कमांड टाइप कर लीजिए, चेंज वर्चुअल टर्मिनल, कौन से पे जाना है आपको, 2 पे जाना है 2 लिख लीजिए, 3 पे जाना है 3 लिख दीजिए। तो
फिलहाल मैं अभी 2 पे जा रहा हूँ, क्योंकि 2 क्या होता है, ग्राफिकल के लिए होता है। ये खुल गया। अब सर 1 क्या होता है, तो देखिए मैंने जैसे कंट्रोल ऑल्ट F1 प्रेस किया, ये लॉगिन स्क्रीन जो दिखती है आपकी वो किस पे खुलती है आपकी, जो लॉगिन जो स्क्रीन है, ये फिजिकल जो पहला जो टर्मिनल है वो यही है, इसे बोलते हैं हम लॉगिन स्क्रीन। दूसरा टर्मिनल क्या है, और F2। देखिए मैंने इसमें कोई लॉगिन नहीं किया, वो पहले से लॉगिन था उसमें, बस चेंज करने की जरूरत है। तो ये फंक्शनैलिटी RHEL 8 में है। 7 में लॉगिन स्क्रीन और लॉगिन प्रॉम्प्ट दोनों एक ही टर्मिनल पर मिलते थे। ये केवल RHEL 8 का फंक्शन है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, दोबारा देखिए, F1 प्रेस किया, यहां पर आ गए, F2 प्रेस किया, यहां पर आ गए। अब मैं एक थोड़ा सा और फंक्शनलिटी आके, सर मैंने F1 प्रेस किया, मैं आप कैसे बिलीव कैसे करोगे, सर आपने F1 ही प्रेस किया हो, अब तो बिलीव हो जाएगा। 1 लिखा है मैंने यहाँ पर, कहाँ जा रहे हैं हम, 1 पे आ गए। इट मीन्स ये लॉगिन स्क्रीन है, इट्स मीन्स लॉगिन प्रॉम्प्ट। तो जब लॉगिन प्रॉम्प्ट पर आप आओगे तो लॉगिन करोगे यहाँ से, तो लॉगिन स्क्रीन हो गई, और ये लॉगिन का प्रॉम्प्ट मिल खुल के आ गया आपका। तो दो कंसेप्ट यहाँ पर आते हैं चीजों के। देखो यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो GUI मोड जब आपने ओपन किया होगा अपनी मशीन के अंदर, तो F1 का मतलब लॉगिन स्क्रीन का प्रॉम्प्ट मिलेगा, जहां पे आप यूजर नेम डालोगे, अपना पासवर्ड दोगे, ये ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा। मतलब ये प्रॉम्प्ट F1 से चेंज होकर के कहां पहुंच जाएगा, F2 पर पहुंच जाएगा। बट अभी भी क्या चलेगा, GUI चलेगा, तो चेंज नहीं होगा आपका। और ये फिर आप इसमें कुछ और खोलना चाहते हो तो मल्टीपल वर्चुअल कंसोल खोल सकते हो। अगर आपको कमांड लाइन में जाना है तो F3 से लेकर के कहां तक जा सकते हो आप, F6 तक। तो F3 से लेकर के F6 तक आपका कमांड लाइन इंटरफेस खुलेगा। अगर हम 6 टर्मिनल की बात करते हैं तो इसका इंडिकेशन या इसका जो नंबर होता है वो TTY1 से लेकर के TTY6 तक होता है, केवल 6 खुलते हैं। अगर हम वर्चुअल कंसोल की बात करते हैं, वर्चुअल टर्मिनल की बात करते हैं, तो PTS1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा आपका। तो अप टू 6 आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें एक नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़ो पहले। ये क्या कहता है आपसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कह रहा कि RHEL जो 8 जो नया वर्जन है, जिसमें GUI कहां पर अवेलेबल होता है आपका, ठीक है, और लॉगिन स्क्रीन कहां पर अवेलेबल होती है, तो लॉगिन स्क्रीन बाय डिफॉल्ट कहां मिलेगी आपको, TTY1 पर। फिर ये ऑटोमेटिकली यहां से क्या कर देता है, स्विच कर देता है, किस पे स्विच कर देता है, TTY2 पर स्विच कर देता है। और लॉगिन प्रॉम्प्ट मतलब जो भी चीज आप इसमें टाइप करोगे कोई कमांड, तो ये लॉगिन प्रॉम्प्ट यहाँ पे मिलेगा, देन उसके बाद CLI प्रॉम्प्ट यहाँ पे मिलेगा। अब एक चीज और लिखी है इसमें कि 6 और 7 में लॉगिन स्क्रीन और लॉगिन का जो प्रॉम्प्ट होता है वो दोनों के दोनों कहां पर मिलते हैं आपके, TTY1 पे मिलते हैं, ध्यान रखना। बट कह रहा कि अगर और पुराना वर्जन यूज कर रहे हो आप, RHEL 5 यूज कर रहे हो, उसमें टर्मिनल कितने खुलते थे, 7। बस ये ध्यान रखना है, केवल 5 जो वर्जन था जिसमें टर्मिनल 7 खुलते थे, 6 के बाद 7 के बाद और 8, सब में कितने खुलते हैं, टर्मिनल 6 ही होते हैं, ध्यान रखना ये चीज। इसमें 6 क्या होते थे, टेक्स्ट बेस होते थे, मतलब CLI प्रॉम्प्ट वाले होते थे, और एक किसके लिए होता था, GUI प्रॉम्प्ट वाला। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा कंसेप्ट अबाउट द टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, कितने खुल सकते हैं, कितने नहीं खुल सकते, सो इट्स ऑल अबाउट द टर्मिनल। एनी डाउट हियर, अगर कोई No, sir. डाउट हो तो बताइए आप मुझे, मैं उसको पहले क्लियर करके फिर मैं शेल पर आता हूँ, क्योंकि पहले मुझे टर्मिनल को बताना पड़ेगा, टर्मिनल क्या होता है, उसके ऊपर फिर हम जो टर्मिनल खुलेगा उस पर एक प्रोग्राम काम करता है, शेल बोलते हैं उसको हम, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कमांड टाइप करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम के ऊपर ही आप दूसरा प्रोग्राम रन कर सकते हो, तो कमांड क्या है, जस्ट प्रोग्राम होते हैं, स्मॉल प्रोग्राम। तो बताइए अमित, कोई डाउट है यहाँ तक, No, ऋतु, sir. अमित, एनी, चलो जी, ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है, शेल क्या होता है।
तो मैंने आपको पहले बताया था शेल जस्ट एक प्रोग्राम है, एक इंटरप्रेटर है। जैसे आपने दो चीजें कभी आपने सुनी होंगी, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। तो जस्ट व्हाट इज बेस? बेस की फुल फॉर्म है GNU बोर्न अगेन सेल। तो बेस का मतलब यहां तक है आपका, बी का मतलब बोर्न, ए का मतलब अगेन, एस का मतलब शेल। बट GNU प्रोजेक्ट से ही लिनक्स का सब कुछ स्टार्ट हुआ है। ये प्रोजेक्ट चला था, इसलिए ये नाम अभी भी आपका जुड़ा होता है। लिनक्स के किसी भी वर्जन में जाओगे तो आपका लिखा होगा GNU लिनक्स। ठीक है, तो GNU एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सारा काम चल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये एक प्रोग्राम है, बेस का एक प्रोग्राम है। ये हम कह सकते हैं एक इंटरप्रेटर है, जिसका काम क्या होता है, किसी भी कमांड को चलाना होता है। इट मीन्स किसी भी कमांड को इंटरप्रेट करना होता है। जब भी कोई यूजर कमांड टाइप करेगा टर्मिनल पर, तो उसको इंटरप्रेट किया जाएगा किसके थ्रू? इस पर्टिकुलर बेस प्रोग्राम के थ्रू। सो इट वर्क एज ए इंटरप्रेटर। तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो शेल होती है, वो शेल क्या होती है? बिन बेस। बिन का मतलब ये बाइनरी नाम का फोल्डर होता है, बिन नाम का। इसके अंदर ये प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू सारी कमांड एग्जीक्यूट होती है। पहले जो शेल चलता था पुराना, उस शेल का नाम था बोर्न शेल। इट मींस एसएच शेल। अब हमारा उसको इंप्रूव कर दिया गया उस प्रोग्राम को, अब उसका नाम क्या हो गया? बेस, बोर्न अगेन शेल। ठीक है, जब भी कोई यूजर सिस्टम में लॉगिन करता है, वो रेगुलर यूजर है, तो ये वाला साइन आपका दिखेगा यहाँ पर। जब हम टर्मिनल ओपन करते हैं तो कैसा साइन आता है? ये वाला साइन आएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमने जो लॉगिन किया है वो रेगुलर यूजर के थ्रू किया है या किसी रूट यूजर के थ्रू किया, रूट इन द सेंस सुपर यूजर। ये साइन आपको दिखेगा। ठीक है, तो सारा का सारा कोई भी कमांड एग्जीक्यूट किसके थ्रू हो रहा है? तो दिस प्रोग्राम विल इनेबल यू टू एग्जीक्यूट एनी कमांड थ्रू दिस पर्टिकुलर शेल। तो जब भी कोई कमांड आप टाइप करोगे, इसको एग्जीक्यूट करना है, ये इसको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, तब जाकर के वो पर्टिकुलर प्रोग्राम आपका चलेगा। देखिए कैसे चलता है। पहले हमारे पास एक हार्डवेयर होगा, मतलब ये आपके पास क्या है, एक जस्ट आपको कंसेप्ट को समझा रहा हूं। हार्डवेयर पे आपने क्या डाला? ओएस इंस्टॉल किया। तो ओएस है क्या इसमें? इस ओएस को बोलते हैं कर्नल। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रोग्राम, एक लेयर और होती है जिसे बोलते हैं बैश। कि कोई भी यूजर जब प्रोग्राम टाइप करेगा, तो ये टर्मिनल खुला है, जब कमांड टाइप करेगा तो हिट कहाँ करेगा? पहले यहाँ पे करेगा। ये किसको इन्फॉर्म करेगा? कर्नल को इन्फॉर्म करेगा। देन आपका वो पर्टिकुलर कमांड, तो आपने किसी हार्डवेयर से कोई पर्टिकुलर कमांड टाइप की, तो सबसे पहले वो कमांड चलती कहाँ पर? इस शेल पर चलती है। तो हम कहाँ पे काम करते हैं? इस ओएस पे डायरेक्टली काम थोड़ी करते, इस लेयर पे काम करते हैं हम, अपर लेयर पर, जिसे बोलते हैं बेस प्रोग्राम। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये कंसेप्ट चलता है। मैं ये कंसेप्ट आपको समझाऊंगा जब बूटिंग प्रोसेस आएगी ना, तब आपको बताऊंगा पूरा कंसेप्ट। उसमें आपका है ये टॉपिक कि व्हाट इज द बूटिंग प्रोसेस, कैसे कैसे चलता है प्रोग्राम, कैसे एग्जीक्यूट होगा, कौन कौन सी बूटिंग फाइल्स होती है, वो सब बताऊंगा आपको। बट अभी हमारा काम केवल शेल क्या होता है ये समझना है। तो कोई डाउट यहाँ तक? ये बताइए पहले इतने में कि बेस सर एक क्या बार है। दोबारा रिपीट करना सर एक बार। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहे कि ये बेस किसकी तरह है? जैसे कि आपका विंडोज होता है, आपका विंडो में cmd.exe की कोई कमांड आपको टाइप करनी है, कोई आपको डायरेक्टरी बनानी है, कोई फाइल बनानी है, कॉपी करनी है, बट सब कुछ CLI मोड के थ्रू करना है। तो आप क्या ओपन करते हो? आप ओपन करते हो cmd.exe फाइल। ठीक है जी। आज सब इतने इतने बच्चे सब लेट कैसे आ रहे हैं? आकाश लेट कैसे हो गए तुम? सर मुझे लगा नया लिंक आएगा तो मुझे पता चलो नहीं। कोई नहीं। करण आप भी आज लेट हो, थोड़ा टाइम से आओगे तो चीजें, क्योंकि एक बार जब निकल जाती है ना तो थोड़ी दिक्कत होती है समझने में। वैसे तो चलो अभी स्टार्टिंग, अभी मैंने ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं किया, अभी कोई कमांड भी स्टार्ट नहीं की, जब जस्ट थ्योरी चल रहा है अभी आपका। ठीक है, बट फिर भी थ्योरी में कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछ लेना। जी ठीक है जी।
चलो cmd.exe किसकी तरह है आपका, जैसे हमारा जो बैश होता है, यहाँ पे हम जो कमांड टाइप करते हैं वो बैश पर करते हैं, मतलब बिन बैश प्रोग्राम जिसपे हम कमांड टाइप कर रहे हैं वो प्रोग्राम क्या है हमारा, बिन बैश। तो हर कोई प्रोग्राम किसी न किसी लैंग्वेज में डिजाइन होता है, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर टास्क अगर मुझे ऑटोमेट करना है कि ऑटोमेटिकली चलता रहे आपका, तो उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। तो हम बैश शेल स्क्रिप्टिंग भी पढ़ते हैं, बट वो हमारा भी कंसेप्ट नहीं कि शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है, बस हमें बस इतना पता है कि शेल क्या है हमारा, बैश, बस इतना हमें बस ध्यान देना है। और सीएमडी क्या है, ये भी एक शेल होती है, इट ऑल्सो वर्क एज अ शेल, इसको भी हम शेल बोलते हैं, बट ये शेल किसने डिजाइन किया, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि जब कोई पर्टिकुलर शेल पे कोई कमांड टाइप करोगे तो कमांड में क्या क्या हो सकता है, इसके कितने हिस्से हो सकते हैं, इसके इतने किसके पार्ट कितने हो सकते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर शेल पे कुछ भी आप टाइप कर रहे हो तो पहला चीज तो क्या होता है, आपको कमांड पता होना चाहिए। अब उस कमांड में कितने सारे ऑप्शन चल सकते हैं, कितने ऑप्शन यूज हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन आप क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हो ये हमें कौन बताता है, आर्गुमेंट बताता है। जैसे आप यूजर क्रिएट करना चाहते हो तो ये हमारा पार्ट क्या कहलाएगा, ये आर्गुमेंट कहलाएगा। ये स्टार्टिंग का -u क्या कहलाएगा, आपका ऑप्शन कहलाएगा। ये स्टार्टिंग की क्या कहलाएगी, आपका ये लिखा है कमांड कहलाएगा आपका। तो किसी भी पर्टिकुलर कमांड को शेल पर जब एग्जीक्यूट करते हो तो पहला कमांड होता है, उसके बाद उसके आप ऑप्शन यूज कर सकते हो, उसके बाद कोई भी आर्गुमेंट डिफाइन कर सकते हो। तो यूजर ऐड इज अ कमांड, -u इज अ ऑप्शन एंड दिस इज योर आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट में बताता भाई क्या टास्क एग्जीक्यूट करना है, किसी फाइल को लिस्ट करना है, किसी यूजर को बनाना है, किसी यूजर को डिलीट करना है, तो यही तो हमारा आर्गुमेंट होता है। तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ये चलता है। अब मैं इसको थोड़ा एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूं, क्योंकि इसमें कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा भी सकता हूं सारी चीजें। तो देखिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम किया। पता है कैसे जूम करते हैं, Ctrl+Shift+ करोगे तो ये जूम, मतलब इसका साइज इंक्रीज होगा, Ctrl- कर दोगे तो साइज डिक्रीज हो जाता है। टर्मिनल के साइज को इंक्रीज करने के लिए कमांड है, मतलब आपको की कॉम्बिनेशन के साथ आपको कीबोर्ड में टाइप करना पड़ेगा, कमांड नहीं बोल सकते, इट्स अ की कॉम्बिनेशन दैट इज प्रेस्ड बाय द कीबोर्ड। Ctrl+Shift के साथ प्लस करते चलो, जैसे से प्लस करते जाओ उतना उतना इंक्रीज होगा, बट ये लास्ट है देखो, अब इसके बाद इंक्रीज नहीं हो रहा, मैं प्रेस कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद Ctrl- ये चलेगा आपका। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साइज को हम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, अब इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये कमांड क्या करती है, बताइए, सबको पता होगा, बिल्कुल सिंपल कमांड है, लिस्ट मैंने ऐसा करती है सर। बिल्कुल सिंपल सी कमांड है। इसका लिस्ट। मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ तो लिस्ट करना, ls का मतलब लिस्ट करना किसी भी चीज को। देखिए ls कर रहा है आपका, मैं थोड़ा सा ऐसा देखता हूँ जहां पर थोड़ी सी कम डॉक्यूमेंट हो। देखो यहाँ पर देखता हूँ मैंने ls किया, देखो यहाँ पे कम डॉक्यूमेंट है तो ls आपको दिख रहा है। अगर मैंने कहा कि सर ऐसा हो सकता है कि इसकी क्या परमिशन है मुझे पता चल जाए, इस पर्टिकुलर फोल्डर की क्या परमिशन मुझे पता चल जाए या सबकी पता चल जाए, तो मैंने कहा ls-l। तो यहाँ पे l क्या काम कर रहा है, ये ऑप्शन है, ये सिंपल कमांड है, ये मैंने क्या लगा दी l। तो मैंने कहा भाई डायरेक्टली इससे नहीं देख सकते हो आप, आपको कोई ना कोई ऑप्शन सेट करना पड़ेगा। इट मीन्स कोई ना कोई स्विच, विंडोज में इसी को स्विच बोल देते हैं। स्विच का मतलब कि बहुत सारे पैरामीटर्स, या पैरामीटर बोलो एक ही बात है, बट इसकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन बोलते हैं। तो देखिए सबका दिख गया, तो इसका हम देख सकते हैं। एक बंदा और आता है, सर हमें सबका नहीं देखना, केवल इसी का इतना इतना दिख जाएगा, कुछ ऐसा हो सकता है कि केवल यही दिख जाए। मैंने कहा हाँ ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर, ये मेरा क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया भाई, जिसको देखना चाहते हो उसी का तो नाम बताओगे आप, इसमें सबका नाम नहीं बताना। बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, सबको दिखाता है। अगर आपने कोई आर्गुमेंट प्रेस नहीं किया किसी भी चीज में, इसका मतलब वो ऑल को इंडिकेट करेगा। ऑल का मतलब बाय डिफॉल्ट वो स्टार को इंडिकेट करता है। देखो सब दिख रहा है आपका, स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, सब दिख रहा है आपको यहाँ पर।
तो बाय डिफॉल्ट वो इसको स्टार समझेगा अपने आप ही। अगर मैंने यहाँ पे स्टार की जगह पे ये लगा दिया तो स्टार भी मेरा क्या था, एक आर्गुमेंट था ऑल को इंडिकेट करने के लिए, बट बाय डिफॉल्ट ऑल के लिए हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता। तो देखिए अब की बार इसको दिखा रहा है, किसी को नहीं दिखाया। मैंने कहा कि ऐसे नहीं दिखाएगा क्योंकि ये डायरेक्टरी है तो आपको डी लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने कितने आर्गुमेंट पास, देखिए 2 ऑप्शन सेट किए तब जाकर के ये पूरा का पूरा आपका दिखा। तो ls कमांड हो गया, ये आपका ऑप्शन हो गया, ये क्या हो गया आपका आर्गुमेंट हो गया। तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये कमांड, ये ऑप्शन, ये आर्गुमेंट। मैं आपको बस यही बता रहा, शेल बेसिक्स का मतलब शेल के अंदर क्या क्या बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले तो मुझे किसी भी काम को करने के लिए कमांड पता होनी चाहिए। अब वो काम मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करना चाहता हूं तो मुझे कुछ ऑप्शन पता होने चाहिए। अगर मुझे क्या काम करना है यही नहीं पता तो फिर आप कैसे करोगे? तो आपको क्या सेट करना चाहते हो, क्या लिस्ट करना चाहते हो, क्या क्रिएट करना चाहते हो, क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, ये पता होना चाहिए आपको, तभी आप ये तीनों चीजें, तो कमांड, ऑप्शन, देन योर आर्गुमेंट। कोई डाउट यहां तक? चलिए आप देखिए बस, जैसे कि जो भी है कोई डाउट हो तो पूछ लिया करना, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, शेल बेसिक्स हो गया आपका। टर्मिनल मैंने आपको पहले बता दिया था, ये हमारा हो गया था, ठीक है। जो रह गए थे उनका नहीं हो पाया होगा। अब देखिए मैं यहाँ से बताता हूँ आपको कि अगर आपको क्या करना है, अपने सिस्टम पर लॉगिन करना है, लॉग आउट करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो जब भी आपको किसी भी सिस्टम से लॉगिन करना है या किसी भी सिस्टम पर लॉग आउट करना है, वो भी कमांड लाइन के थ्रू करना है, ग्राफिकल करना है, तो हम 2 तरह से लॉगिन या लॉग आउट करते हैं किसी भी मशीन पर। सपोज मैं आप लोगों से छोटा सा कंसेप्ट पूछूंगा, ये मेरे पास एक सिस्टम है, इस पे मैं लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक सिस्टम है ये। तो इसमें कितने तरीके हो सकते हैं लॉगिन करने के, बताइए। जस्ट विंडोज की तरफ बताओ, ये मत समझो कि मैं लिनक्स के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं किसी भी चीज के बारे में पूछ रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट द लिनक्स, इट्स अबाउट ऑल द ओएस। कोई भी ओएस के अंदर जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के कितने तरीके होते हैं, कितने तरीके होते हैं ये बताने बस आपको, मैं बस ये सुनना चाहता हूँ कि आपको किसी भी पर्टिकुलर ओएस के बारे में कितना पता है, बस ये बताइए आप मुझे। कोई भी ऐसे जिसको पता है या नहीं ऐसे पता है वो ऐसे हो कोशिश करें। सकती है सर। ठीक है, और कोई मुझे आंसर दो। आप देखिए टेक्स्ट कर दिया करो, इससे क्या होता है, मैंने उसको देख लेता हूँ चैट बॉक्स को साथ ही साथ। तो चैट बॉक्स में आप टाइप करो, ठीक है आकाश, और 1-2 कोई आंसर देना चाहेगा? ठीक है, तो देखिए अब मैं बताता हूँ, अभी मेरे पास केवल 2 लोगों के आंसर आए हैं, करण और अमित। आपको नहीं पता कुछ भी? अब सही है सब कुछ, क्योंकि नेट चला गया था अभी। ठीक है सर। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? जी जी आगे। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ सारी चीजें। देखिए किसी भी चीज को लॉगिन करने के 2 ही तरीके होते हैं, बस 2 के अलावा तीसरा कुछ नहीं होता। एक होता है आपका लोकल लॉगिन, एक होता है आपका रिमोट लॉगिन। इन 2 के अलावा तीसरा कुछ नहीं होता। लोकल का मतलब आपके पास एक फिजिकल मशीन आपके सामने रखी हुई है, आपने इस मशीन को ऑन किया, ऑन करके आपके पास एक प्रॉम्प्ट आ गया लॉगिन स्क्रीन का, आपने यूजर का सिलेक्शन किया, यहाँ पे कई सारे मल्टीपल आपके यूजर हो सकते हैं, आपको दिखेंगे। आपने इस यूजर को सेलेक्ट किया, आपका ये यूजर है, आपने सिलेक्शन लिया और आपने इसमें अपना क्रेडेंशियल सेट किया,
इट मीन्स यूजर नेम सेट किया, पासवर्ड सेट किया और आपने इस मशीन में लॉगिन कर लिया। इट्स कॉल्ड फिजिकल लॉगिन, इट्स कॉल्ड लोकल लॉगिन। दूसरा, मैं एक प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ। प्रोग्राम कैन बी, जैसे मेरे पास बहुत सारे नाम आए, मैं उनको ही नाम लिख देता हूँ। FTP, प्रोग्राम कैन बी HTTP, प्रोग्राम कैन बी SSH, प्रोग्राम कैन बी एनीथिंग। तो जो प्रोग्राम हो सकता है आपका, तो FTP के थ्रू लॉगिन कर लो, SSH के थ्रू लॉगिन कर लो, HTTP के थ्रू लॉगिन करो, जाकर के अपना काम करो, या किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। इट मीन्स ये मेरी फिजिकल मशीन है, ये बंदा यहाँ पे अपना लैपटॉप लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर फिजिकल इसके एक्सेस नहीं है, क्योंकि ये तो दिल्ली के अंदर बैठा है। ये हो सकता है उसकी चेन्नई ब्रांच है, मुंबई ब्रांच हो सकती है आपका, और इसके पास भी नेट है, इसने अपना किसी भी कंपनी का नेट लिया हुआ है, और इधर भी इसके पास नेट है। तो अब ये क्या करेंगे आपस में, इंटरनेट कनेक्शन यहाँ भी है, इंटरनेट कनेक्शन है, मतलब इसके पास एक वैन का कनेक्शन है। इसका मतलब लोकल में काम नहीं करके किस में काम करें, इनके पास एक क्या एक वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क इनके पास भी है, नेटवर्क हमारे पास भी है, लोकली आपका एक्सेस कर रहे हैं हम। तो ये क्या करेंगे, अपने यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे, ये भी क्या करेंगे, प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे। इस प्रोग्राम के थ्रू क्या करेंगे, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रोग्राम, सपोज मैंने यहाँ पे SSH इनेबल कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे SSH डिसेबल कर दूंगा तो ये एक्सेस नहीं कर सकता, या मैंने यहाँ से FTP इनेबल कर दिया तभी तो एक्सेस कर सकता है। तो कोई ना कोई प्रोग्राम आपको यूज करना पड़ेगा, इधर भी यूज करना पड़ेगा, सेम प्रोग्राम यहाँ भी यूज करना पड़ेगा। मतलब कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल विल बी सेम। अगर यहाँ पे आपके पास FTP, यहाँ पे इसके पास SSH है, तो क्या एक्सेस हो सकता है, नहीं। तो कम्युनिकेशन का जो वे होता है वो सेम होना चाहिए। इट मीन्स दोनों साइड में जो प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, सेम प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करके आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे वायर है, यहाँ भी वायर है, तो मेरे पास सेम ही है ना, फिजिकली है आपका, तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मेरे पास इस तरह का नहीं है, वायर तो है बट ये क्या है, अलग है, ये अलग लोकेशन है आपका, ठीक है। तो आप किसी न किसी तीसरे वायर से कनेक्ट हो। इट मीन्स जो भी ISP है उसने आपको एक वायर यहाँ दिया हुआ, एक वायर यहाँ दिया हुआ, ये भी तो आपका वही चीज है आपका। तो फिजिकल कनेक्टिविटी तो है, बट आपको लॉजिकल कनेक्टिविटी करने के लिए किसी न किसी प्रोग्राम का यूज करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट होता है। तो ये चीज किसके थ्रू होती है, SSH। जैसे कि जो नाम लिए SSH हो गया, FTP हो गया, तो ये कहलाता है आपका रिमोट लॉगिन। मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट आगे इसका पूरा चैप्टर है जिसमें हम पूरा SSH को क्लियर करेंगे। बट अभी हमारे पास इतना ही प्रोसेस है कि लॉगिन या किसी चीज को लॉग आउट करने के दो प्रोसेस हो सकते हैं। किसी भी सिस्टम में लॉगिन किया होगा लोकल, तो भी आप इसे लॉगिन करोगे, लॉग आउट करोगे, कैसे करोगे। तो देखिए, किसी भी चीज को लॉग आउट करने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, Ctrl+D या केवल लॉग आउट। तो कोई भी यूजर Ctrl+D कमांड टाइप करके या लॉग आउट कमांड टाइप करके क्या कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है। या लॉग आउट कमांड या केवल एग्जिट लिखेगा तो भी लॉग आउट कर देगा, ठीक है। अगर किसी सिस्टम को लॉक करना है तो Ctrl+L प्रेस करना पड़ेगा। तो ये लॉग आउट करने की दो कमांड लिखी हुई है, या Ctrl+D प्रेस करोगे, ये तीसरी कमांड लिखी हुई है। अगर किसी भी पर्टिकुलर आपका अकाउंट है उसको आपको लॉक करना है, स्क्रीन को लॉक करना है, तो क्या होता है, सुपर की प्रेस करोगे, इट मीन्स विंडो की। लिनक्स में विंडो की को क्या बोलते हैं, सुपर की बोलते, ध्यान रखना। जहां भी सुपर की लिखा गया इसका मतलब ये किसकी की बात कर रहा है, विंडो की बात कर रहा है, ठीक है। तो विंडोज की प्रेस करेगा ये सुपर की या विंडोज की एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका किसके, लॉगिन करने के। मैं आपको लॉगिन करके एक बार आपको ये पूरा कंसेप्ट ना प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा आगे वाला कंसेप्ट। देखो जी, मैंने सिस्टम में क्या किया, लॉगिन किया। तो देखिए, मैंने यूजर नेम मेरे पास दिख रहा है सामने, मैंने इसमें पासवर्ड दिया, ये फिजिकल लॉगिन हो गया। अब मैंने कहा कि सब मेरे पास तो ऐसा GUI तो है ही नहीं, मेरे पास तो केवल CLI प्रॉम्प्ट है। अब CLI प्रॉम्प्ट में भी तो क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन कैसे करेंगे इसमें हम, तो इसमें कमांड होती है SU, सुपर यूजर। मैंने एक, मेरे पास पहले तो यूजर भी नहीं है, मैंने क्या किया, एक यूजर बनाया। तो देखिए, मैं यहीं से देखता हूँ, चलो 2-3 नाम है, मैं 2-3 नाम के यूजर बना लेता हूँ। पहले आकाश, एक यूजर बना दिया, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, चलिए पहले से बना होगा, मैंने बनाया होगा कभी। अमित, मैं एक और बना लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। करण,
सबके नाम से यूजर बना लेता हूँ, KARAN करण, ठीक है, एक लास्ट, ठीक है, ये बन गया। अब मैंने देखिए किसी को पासवर्ड नहीं दिया यहाँ पर। अब ये अलग अलग जो यूजर है अपने सिस्टम में क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, किसी की कोई शिफ्ट हुई, किसी की कोई, अकॉर्डिंग टू योर शिफ्ट वो क्या करेंगे, सिस्टम में लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करेंगे तो उनको क्या चाहिए, कोई ना कोई कमांड चाहिए, क्योंकि CLI प्रॉम्प्ट है, हाइपन, और मैंने यहाँ पे दिया सपोज अमित। तो ये यूजर लॉगिन कर गया। देखिए अब आपको पहला कंसेप्ट मैंने जो समझाया था कि अगर कोई रूट काम कर रहा है तो कैसा साइन आएगा, ये, तो इस साइन से मुझे पता चलेगा इसके अंदर ये कौन काम कर रहा था, यहाँ पे रूट काम कर रहा था। अब साइन कैसा आ गया आपका, ये। तो कोई अगर पूछता है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि भाई जब हम लॉगिन करते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें आती है, इनका मतलब क्या होता है, तो ये हो गया आपका यूजर का नेम, ये हो गया आपका एक सेपरेटर, कोई भी हो सकता है, सेपरेटर में ये सब सेपरेटर होता है, डॉट होता है, कहीं पे कुछ होता है, तो ये यूजर नेम को, और ये आपका हो गया होस्ट नेम, मतलब आपका कंप्यूटर का नेम, ये हो गया आपका होम डायरेक्टरी, क्या बोलते हैं इसको, होम डायरेक्टरी, और ये क्या होता है आपका प्रॉम्प्ट, ये आपको प्रॉम्प्ट को इंडिकेट करता है। अगर ये प्रॉम्प्ट का साइन कैसा है आपका, एक साइन होता है जो इंडिकेट, ये वाला साइन इसका मतलब रूट है, ये दो ही साइन होते हैं किसी भी प्रॉम्प्ट को इंडिकेट करने के लिए, या कहीं कहीं पे ऐसा साइन होता है जो हमारा विंडोज में होता है, ये भी उसी चीज का साइन है ये, तो यहाँ पर ये साइन है, कहीं पे ये साइन मिलेगा, कहीं पे ये साइन मिलेगा, या कहीं पे कुछ और भी साइन मिल सकता है आपका, ठीक है। तो लॉगिन करने का क्या कंसेप्ट हो गया आपका, SU, तो ये कमांड हो गई। इसका मतलब कोई बताए क्या होता है, किसी को भी पता हो इसका मतलब क्या होता है, ये यूजर का नेम होगा, यूजर नेम हो गया, ये हमारी कमांड हो गई, SU स्विच यूजर, चेंज करना चाहते हैं। SU का मतलब हो गया स्विच करना, इसका मतलब बताइए, ये तो चेंज करना हो गया आपका मतलब चेंज करने का, इसका मतलब क्या है, इस केवल हाइपन का मतलब, केवल हाइपन का मतलब बताइए, हाइपन का मतलब अलग है, ये हमारा यूजर का नेम हो गया, ऑप्शन, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन कह सकते हो बिल्कुल। ये किस चीज का ऑप्शन है, चलो ये बताओ, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने L यूज कर दिया तो लिस्ट करने का हो गया, मैंने D यूज किया मतलब डायरेक्टरी का हो गया, अगर मैं H यूज कर दूंगा ह्यूमन रीडेबल हो गया, तो इस ऑप्शन का मतलब कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका आंसर, ये किस चीज का ऑप्शन है, ये यूजर होम डायरेक्टरी पे जाएगा अगर हम डैश इस हाइफन को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये रूट की होम डायरेक्टरी पर ही रहेगा। ठीक है ठीक है। देखिए अब आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब होता है लॉगिन करना। इसका मतलब क्या होता है कि आप लॉगिन करोगे। आप लॉगिन कहां करते हो, अपनी शेल। इट मीन्स आपको एक प्रोग्राम मिल जाता है काम करने के लिए। अगर सर मैं अगर ये हाइपर नहीं चलाऊंगा तो क्या मुझे शेल नहीं मिलेगी, नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको शेल। जब कोई यूजर पहली बार जब लॉगिन करता है तो उसका एक प्रोफाइल बनता है, प्रोफाइल बनता है तो उसे काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट मिलता है। तो जब कोई भी यूजर ये भी कमांड टाइप करेगा और यहाँ पर लिख देगा हाइपन हाइपन लॉगिन, या तो पूरी कमांड ऐसे लिख दे या हाइपन केवल एल लिख दे, एल का मतलब लॉगिन। अगर आपने कहा सर मैं दोनों चीज नहीं लिख पा रहा तो केवल हाइपन लिख दोगे तो इसका मतलब भी क्या होता है, लॉगिन करना होता है। आप लॉगिन कहाँ करते हो, अपने प्रोग्राम के अंदर करते हो। प्रोग्राम कौन सा मिल जाता है, बिन बैश। बिन बिन के अंदर बैश नाम का जो प्रोग्राम होता है वो आपको मिल जाएगा स्लैश बिन करके, ठीक है। आप इसमें लॉग इन किया तो आप लॉग आउट कर सकते हो। अगर आपने लॉग इन ही नहीं किया तो लॉग आउट कमांड चलेगी नहीं, ध्यान रखना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। अभी देखिए और अभी आपने ऋतु बोला, मैं उसको भी क्लियर करूंगा बट थोड़ा सा भी उस चीज को मैं बाद में। अब मैंने यहां से क्या किया, लॉग आउट किया, कमांड चल गई, पहला कंसेप्ट है। अब आपने कहा सर ये तो मैं बिना इसके भी क्या कर सकता हूँ, लॉग आउट लॉग इन कर सकता हूँ। सर देखो मैं तो आ गया इसके अंदर, मैं इस पर्टिकुलर यूजर के अंदर लॉग इन कर गया, तो फिर इसका मतलब ही क्या बनता है, हाइपन का। इट मींस आपने लॉग इन तो कर लिया, जो यूजर पहले से लॉग इन था उसी की पर्टिकुलर शेल, उसी की पर्टिकुलर प्रोफाइल, उसी के पर्टिकुलर एनवायरमेंट, सब आप उसी का यूज कर रहे हो।
आपने भले ही सब कुछ अपना लिख लिया हो, बट एनवायरमेंट अभी भी आप किसका यूज कर रहे हो? इसी का यूज कर रहे हो। किसका? रूट यूजर का। ठीक है, आपका खुद का भी कोई एनवायरमेंट, आपका खुद का कोई प्रोग्राम नहीं है अभी। अब आपने कहा सर ऐसा क्या कैसे हो सकता है कि नहीं है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले सिंपल से तरीका बताऊंगा। लॉग आउट कमांड टाइप करता हूँ, आपको मैसेज क्या देगा, आप पहले इसको देखिए। ये क्या लिखा हुआ है? हमें शेल नहीं मिली, क्योंकि जब तक आपको बैश प्रोग्राम नहीं मिलेगा आप काम किस पे करोगे? अभी तो आप इसके घर पे काम कर रहे हो ना, रूट के यहाँ पर ही। आपका अपना कोई घर नहीं है, इट मीन्स अपना कोई प्रोग्राम नहीं है काम करने के लिए। तो लॉग आउट कमांड कह रहा है कि लॉग इन तो किया ही नहीं आपने अभी। मैंने बताया था ये लॉग इन करने के लिए होता है। लॉग इन करोगे तभी तो अपने घर से बाहर निकलोगे। अभी दूसरे घर में गए हो एज अ मेहमान बन के, उसके घर से क्या तो तुम बाहर निकल जाओ? भाई अपना पहले घर तो बना लो, तभी तो किसी को आप उससे बाहर निकलोगे, आपका घर है तब। तो भाई आपने अभी क्या किया, इसमें लॉग इन नहीं किया, बता रहा है आपका नॉट लॉग इन द शेल। यूज कह रहा है कि आप एग्जिट कर दो। तो कभी भी हम जब दूसरे यहाँ पे जाते तो वहां पे लिखा था इन आउट एग्जिट लिखा होता, भाई यहाँ से बाहर निकल जाओ। ठीक है, किसी दूसरे को बाहर नहीं निकालोगे उसके घर से। तो देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, केवल एग्जिट। तो देखिए जब मैंने एग्जिट चलाया तो एग्जिट का मतलब बस आपने उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट, जो आपको एक प्रॉम्प्ट मिला था उसी को यूज करे। दूसरी चीज, जब मैंने यहाँ पर लॉगिन किया था तो आपको क्या मिल गया था? आपका अपना घर मिला था। इट मीन्स आपको अपनी होम डायरेक्टरी असाइन हो गई थी। बट यहाँ पर देखो आपको अपनी होम डायरेक्टरी नहीं मिली। इट मीन्स आप उसके ही डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो। किसके डेस्कटॉप पर? रूट के। आपने कहा सर ऐसा कैसे? दोबारा दिखाता हूँ, PWD कर लीजिए। आप अभी भी किसी घर में काम कर रहे हो, इट मीन्स आप उसके एनवायरमेंट में काम करो। सर मैं एक काम करता हूँ, मैं तो CD चला लेता हूँ यहाँ पर। अब तो सर मैं आ गया अपने घर में। हाँ, आपने CD कमांड से अपना होम डायरेक्टरी तो चेंज कर लिया, बट आपके पास अभी प्रोग्राम तो नहीं है। क्योंकि सर CD प्रोग्राम क्या होता है, CD कमांड क्या करता है, सीधा होम डायरेक्टरी में लेके जाता है। ये यूजर भी लॉगिन हो गया, देखो सर ये साइन भी चेंज हो गया। अब बताओ क्या मैं अब लॉग आउट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग आउट वही कर सकता है जिसने उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर लॉगिन किया होगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? कि देखो पहले मैं यहाँ पे था, अब देखो मैंने चेंज कर लिया, फिर भी लॉग आउट नहीं करने दे रहा ये। क्यों? क्योंकि अभी आपके लिए आपकी शेल असाइन हुई नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं पहले चैप्टर में? पहले चैप्टर में पहला जो आपका जो चैप्टर है, पहला जो पेज है, उसमें सबसे पहले इसी प्रोग्राम के बारे में बताया गया, व्हाट इज बैश। आपको बैश नहीं पता होगा तो आगे की चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, क्योंकि अभी इसी चीज को मैं और क्लियर करूंगा। बट यहाँ तक बताया कि जितना मैंने समझाया है उतना क्लियर हुआ। जी सर। बिल्कुल सिंपल सब शब्दों में आपको बताया, अभी मैंने ज्यादा कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि आगे चल के मैं यूज करूंगा। आगे टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा आपको कि और भी कमांड को यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए इसका अंतर क्या होता है। तो कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों को? थोड़ा यस नो लिख लिया करो, इससे मुझे थोड़ा सा मेरे अंदर जो जी सर, एनर्जी है इतना वो बढ़ समझ जाती में है आया सर। कि चलो मैं समझा पा रहा हूँ। चलो बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, देखिए अब मैं और थोड़ा सा इस चीज को और क्लियर करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक कमांड टाइप की इको डॉलर का साइन लिया और मैंने यहाँ पे लिखा पाथ। एक कमांड है, जस्ट अभी आप देखो। अच्छा इसको छोड़ दो, इसमें समझ में नहीं आएगा आपको। मैं केवल सीधा ये वाली कमांड यूज कर लेता हूँ, ENV। देखो यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ बस मैं आपको कि इस यूजर ने, इसको पाथ का मतलब इसका घर है, तो होम डायरेक्टरी क्या होती है? यही तो होती है। देखो यहाँ पे पाथ में क्या दिख रहा है आपका? होम भी दिख रहा है। देखो यहाँ तक भी ठीक है। आगे देखो यहाँ पे देखो USR के अंदर एसबिन, ये को यहाँ पे रूट का नाम भी दिख रहा है अभी आपका, दिख रहा है आपका रूट। इसका मतलब एनवायरमेंट में अभी आपने जो लॉगिन किया है वो क्या है। अब एक चीज और देखो इसमें मैं आपको जो दिखाता हूँ कि आपको देखो शेल क्या मिलती है ये, बट अभी ये शेल है किसकी? रूट यूजर की शेल मिली है। आपको एक
बैकग्राउंड में एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। जब आप लॉगिन करते हो हाइफन लगा करके, तो आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो आपका अपना होता है, किसी दूसरे का नहीं होता। अभी शेल जो है ये किसकी शेल है? रूट यूजर की शेल है। हर किसी यूजर को जब लॉगिन करता है तो एक शेल असाइन हो जाती है बैकग्राउंड में अपने आप ही। अब एक चीज और दिखाता हूं आपको मैं, यहाँ पे अभी देखो क्या लिखा है आपका, कह रहा है कि आप जो PWD आपने चेंज कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, होम डायरेक्टरी आपकी चेंज हो गई ये कोई दिक्कत नहीं है, बट देखिए अभी भी आपका देखो यहाँ पे जो पाथ दिख रहा है आपका, ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, रूट का नाम दिख रहा है, जबकि रूट का नाम नहीं आना चाहिए। जब लॉगिन अमित यूजर ने किया तो सब कुछ हर जगह पे क्या नाम लिखा होना चाहिए? अमित लिखा होना चाहिए। जीनोम का मतलब होता है ग्राफिकल टर्मिनल आपको मिला हुआ है। होम डायरेक्टरी आपकी यूज है, ये बता रहा है यूजर का नाम क्या है, ये इसकी सेशन आईडी क्या मिली है इसको, देखो ये मिली हुई है। बट अभी भी देखो क्या दिखा रहा है बैकग्राउंड में, यूजर नेम क्या दिखा रहा है आपका, कह रहा है कि यूजर नेम जिसने लॉगिन किया अभी भी वो कौन है? रूट है, न कि अमित। अमित ने केवल स्विच कर लिया है। जैसे कि आपने विंडोज में सुना होगा एक लॉग आउट होता है, एक स्विच यूजर होता है। वो यूजर पहले से काम कर रहा है, दूसरा यूजर क्या करता है, स्विच करके दूसरे को लॉगिन करके वो काम करके अपना बाहर आ जाता है। तो ये जस्ट यूजर क्या करेगा, अपना काम कर रहा है, काम करके बाहर आ जाएगा, इसी प्रोग्राम का यूज कर लेगा। तो इसमें हमारा क्या बस काम तो हो रहा है, क्योंकि मुझे बस अपना काम करना है, तो मुझे अपना सेशन जनरेट नहीं करना चाहता। तो उस पर्पज के लिए ज्यादातर कंपनी में मैंने देखा है कि ऐसे भी क्या करते हैं, एसईओ करके बिना हाइपन के लॉगिन करके अपना एक छोटा सा काम होता है, काम करके बाहर आ जाते हैं। तो उनका एक सेशन जनरेट नहीं होता है, उसी सेशन पर पुराने सेशन पर क्या करते थे वो काम चलता रहता है, क्योंकि उनका मेन काम क्या है, बस काम होना चाहिए। तो ये बता भी रहा है कि पुराना डायरेक्टरी देखो अभी भी बता रहा है, देखो बैकग्राउंड में ये सब कुछ आपने चेंज कर लिया है, बट अभी भी उसके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, ओल्ड PWD किया है, डेस्कटॉप था आपका बता रहा है, डिस्प्ले क्या 0, ये पीसी का नाम बता रहा है आपका। तो इट्स कॉल योर एनवायरनमेंट। अब आपको जहां तक है थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा, आगे इसी चीज को हम आगे और क्लियर करेंगे, बट फिलहाल इतना मेरे हिसाब से भी बहुत है कि केवल हाइपन का मतलब क्या होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं यहां से केवल कंट्रोल D किया मैंने, तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट नहीं हुआ, एग्जिट हुआ। ठीक है ना, कंट्रोल D से क्या करेगा, वो समझ जाता है कि आपको एग्जिट करना है कि लॉग आउट करना है। आगे चलते हैं थोड़ा सा कि अब आपको मैं बताया गया कि जब टर्मिनल स्टार्ट करना है इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ग्राफिकल मोड से कर सकते हो या ऑल्ट F2, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि मशीन को आपको पावर ऑफ करना है, रीबूट करना है। तो ये कमांड होती है INIT, इनिट। ये कमांड किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलती है आपकी, जब आपका उबंटू हो, सेंटोस हो, रेड हैट का कोई सा वर्जन हो। अगर मशीन को बंद करना है तो 0 लगा दोगे, इनिट स्पेस 0, बीच में स्पेस का ये है। ठीक है, इनिट स्पेस अगर आपने क्या कर दिया यहाँ पर 6 कर दिया तो ये क्या कर देगा, रीबूट कर देगा। तो पावर ऑफ करने के लिए 0 लगा दो, रीबूट करने के लिए 6 लगा दो। अगर आपको पावर ऑफ करना है तो केवल पावर ऑफ लिख दो, रीबूट करना है केवल रीबूट लिख दो तो भी हो जाएगा आपका। अगर ये कमांड याद नहीं है तो रीबूट का रीबूट कमांड चल जाता है, पावर ऑफ का पावर ऑफ चल जाता है। ठीक है, करके दिखाता हूँ आपको भी मैं, बट रीबूट में करूंगा नहीं, बस आपको बस कमांड बता देता हूँ। तो देखिए रीबूट 6 का मतलब रीबूट, पावर ऑफ 0 और ये पावर ऑफ कमांड भी है। ठीक है, ये चीज आपको पहले से पता होगी, इसमें तो कुछ डाउट होना नहीं चाहिए, ये सब अपने आप सबको पता चल गया होगा। अब देखिए इसमें हमने अभी तक जो जो कमांड डिस्कस किए हैं वो क्या क्या इस कमांड मैंने आपको बताया हुआ। देखो एक तो लॉग आउट कमांड बताया, SU हाइपन बताया, L बताया, लॉगिन बताया, ये सब मैंने आपको बताए थे अभी आपको। ये सब मैंने इसलिए यहाँ पे लिखे हुए कि हमने क्या किया, F2 करोगे, F1 का मतलब होता है लॉगिन स्क्रीन, F2 का मतलब ग्राफिकल, F3 से लेकर के F6 ये होता है आपका। ये CHBT कमांड भी होती है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लॉग आउट या लॉग इन करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने एक दो चीज और बताई होंगी आपको, जैसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस करते हैं तो टर्मिनल का साइज जूम इंक्रीज करता है वो। ठीक है, और अगर ये करोगे तो डिक्रीज करेगा।
ये कुछ ऑप्शंस मैंने बताए थे। ये शेल बताता है कि आप किस पर्टिकुलर शेल पे काम कर रहे हो। अगर आपने बेस्ट किया तो आपको बेस्ट प्रोग्राम के बारे में बता देगा। ये सारा ठीक है। ये चैप्टर में जितने कंसेप्ट थे आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक, सारा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको बता दिया। देखिए इसमें ये कमांड बची है आपकी एक लास्ट, ये मैंने आपको नहीं बताई है। आपको चेक करना है कि आप कर्नल का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, RHEL 8 में कौन सा कर्नल हम यूज कर रहे हैं। तो जैसे 4.10 के बाद आप, जैसे वहां पे 3 चलता था आपका, यहाँ पे आपका 4 नंबर यूज होगा, फिर 1.0, इस तरह से ये टर्मिनल चलेगा। तो देखिए करके दिखाता हूँ इसको मैं कि यूनेम कमांड क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूनेम -r, तो केवल कर्नल के बारे में बताएगा। R उसमें लिखा नहीं है, इसलिए इस चीज को कुछ ऐसे देखो। एक छोटा सा काम करिए अब आप देखो, अब मैं कमांड पढ़ाना स्टार्ट करूँ, एक कॉपी लेके रखा करो, पेंसिल अपने हाथ में होनी चाहिए, पेन हाथ में होना चाहिए। और जिनके पास से टाइम नहीं है उनको तो खैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि कुछ ऑफिस में भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए नहीं है, वो अपना जैसे भी करना चाहें। तो जिनके पास टाइम है कॉपी लो, अपने नोट्स साथ साथ जो है साथ में देखो। बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको स्टार्टिंग में, तो मैं बाद में पढ़ाता हूँ ज्यादा, थोड़ा बहुत जब कभी हो जाए तो एक अलग बात है। इसमें बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूँ सारी चीज़ों को समझाते हुए, ठीक है। तो चीज़ों को नोट करते जाया करो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आपके नोट्स बनेंगे उनको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। आप लिखोगे भी तो चीज़ों को आपको याद हो जाएगी कमांड आपको। अगर मैंने यहाँ पे ए टाइप कर दिया तो ऑल दिखाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि GNU आपको हर जगह मिलेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट से लिनक्स की स्टार्टिंग हुई थी, ध्यान रखना है। लिनक्स टोरवर्ड से पहले उस बहुत सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे थे, ओपन प्रोजेक्ट, जिसी के ऊपर काम करके कुछ और लिनक्स टोरवर्ड ने कर्नल डिजाइन किया था। कर्नल का कौन सा वर्जन आ गया आपका 4.18, ठीक है। तो 4.180 ये मेरे पास EL8 का मतलब एंटरप्राइज लिनक्स 8, क्योंकि एंटरप्राइज एडिशन है। ये बता रहे हैं 32 बिट का एडिशन है और 64 बिट दोनों को सपोर्ट करेगा आपका, इसलिए यहाँ पे इसका मतलब होता है 32, इसका मतलब होता है 64 बिट। और ये UTC ये तो सब वही चीज है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये स्टार्टिंग में आपका लिनक्स वर्जन है। पीसी का आपका जो नेम है वो आपका ये बता रहा है FQDN, जिसे बोलते हैं हम, कि पहले पीसी का नाम होगा उसके बाद डोमेन नेम होगा, तो ये FQDN कहलाता है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। डोमेन नेम प्लस होस्ट नेम दोनों को कंबाइन कर दो तो बन जाता है FQDN। तो देखिए ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट कंसेप्ट, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पार्ट के, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूं। हमने इंस्टॉलेशन करना सीखा, हमने उसकी हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो देखिए क्या क्या होती हैं, कि भाई हमें किस चीज़ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कितना साइज चाहिए, क्या चाहिए। कुछ हमने अभी थोड़ी सी कुछ बेसिक कमांड्स देखी, ठीक है। हमने देखा टर्मिनल क्या होता है, हमने देखा शेल क्या होता है, ठीक है। शेल में जैसे कुछ चीजें होती हैं, कोई क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या पार्ट हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कमांड में, क्या क्या ऑप्शंस, आर्गुमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें की। टर्मिनल कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। अब इसमें यहाँ तक के कंसेप्ट में किसी को पूछना है तो बताइए। जो आपका मैंने 28 से स्टार्ट किया था ये सब हो गया आपका, कुछ भी पूछना हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो बताइए, फिर मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ नया, अगर कोई डाउट ना हो तो, क्योंकि भी हमारे पास टाइम है, आधा घंटा भी हम नए चैप्टर में दे सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो मैं 8-10 मिनट में उस चीज को क्लियर कर दूंगा, किसी भी कोई डाउट हो। आकाश, अमित, करण, ऋतु, कोई भी डाउट हो आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। सर पावर ऑफ और शटडाउन में कोई डिफरेंस रहेगा? एक बात दोबारा बोलिए आप। पावर ऑफ और शटडाउन ये दोनों कमांड में डिफरेंस रहेगा, जैसे कि पावर ऑफ में अपना पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा और शटडाउन यानी सिर्फ कंसोल ही बंद होगा, ऐसे इसमें एक्चुअल में शटडाउन में देखो, अगर मैं कमांड की बात करता हूँ, देखो शटडाउन आपका दिख रहा है, ये कमांड है, एक कमांड आपका दिख रहा है इसमें पावर ऑफ।
कि जब भी मैं मशीन को पावर ऑफ करता हूँ एक्चुअल में वो सारी चीजों को वहीं पे इनेट कर देता है। मतलब ऐसे कि एक क्या होता है, रीबूट होता है, एक फास्ट रीबूट होता है। तो जब भी आप पावर ऑफ करोगे तो बहुत जल्दी आपके सिस्टम को वहीं पे सब कुछ क्लोज कर देता है। वो प्रॉपर, जैसे किसी चीज को प्रॉपर बंद करना, एक होता है फोर्सफुली बंद करना, तो पावर ऑफ उसी की तरह काम करता है। जबकि शटडाउन प्रॉपर, शटडाउन में टाइम लेता है, प्रॉपर बंद करता है आपका। एक होता है जैसे कि आपका हार्ड बूट, एक होता है आपका सॉफ्ट बूट। तो पावर ऑफ किसकी तरह काम करता है, एक हार्ड पावर ऑफ करता है आपका, ठीक है। शटडाउन प्रॉपर बंद करेगा, इसलिए शटडाउन कमांड जब हम यूज करते हैं, या यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन भी होता है, आप यहाँ से जाओगे ना, एक यहाँ पे ऑप्शन होता है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक शटडाउन का ऑप्शन होता है, एक पावर ऑफ। पावर ऑफ करोगे तुरंत के तुरंत बंद हो जाएगा आपका, तो बहुत जल्दी किसी भी प्रोग्राम को वहीं की वहीं बंद कर देता है सारी चीजों को। ये प्रॉपर उसको पहले क्लोज करेगा, अगर कुछ ऐसा कोई ऑप्शन है कि फाइल आपने सेव नहीं की है तो वो उसको भी चेक करेगा, फिर आपको मैसेज भी देगा आपको, तब उसको बंद करेगा। तो ये चीज आपका इसमें है, छोटा सा अंतर है आपका इसमें। देखो यहाँ पर भी दो ऑप्शन होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है जी। और इनिट स्पेस जीरो भी सेम उसी की तरह काम करता है। इनिट स्पेस जीरो जस्ट लाइक पावर ऑफ की तरह होता है, ठीक है। चलिए और बताइए, कोई कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि बेसिक देखिए, ये आपका थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर तक सारा बेसिक कमांड है। केवल जो 5 चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट के आएंगे। उसके बाद जैसे कुछ थ्योरी वाले पोर्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, एक हिस्ट्री बतानी मुझे इसकी। बट पहले हम थोड़ा सा कुछ कमांड, एक दो तीन दिन में पहले हम कमांड जो बेसिक चीजें वो पहले फिनिश कर लेते हैं, फिर थ्योरी से। पहला चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है आपका, जिसमें कम से कम 1 घंटे का टाइम लगेगा। वो तो हम जब कभी चाहे अपना वो पूरा कर सकते हैं। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आपका थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकली पार्ट जितना हो सकता है कमांड्स के साथ, कि हम कौन कौन सी कमांड्स हैं, उनका बेसिक यूज क्या होता है, ये पहले देखेंगे। फिर मैं हिस्ट्री में ज्यादा नहीं दिया इसमें बुक में आपका, उबंटू क्या है, सेंटोस क्या है, फेडोरा क्या है, लिनक्स क्या है, किसने स्टार्ट किया था, बस इतना दिया है पहले चैप्टर में, जो मैंने अभी आपका बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया। क्योंकि थ्योरी हम बीच में कभी भी 1 घंटे का टाइम निकाल के कर सकते हैं। तो अभी हम बेसिक कमांड्स पे काम करेंगे। ये चैप्टर नंबर आपका 3rd कहलाएगा, ठीक है। 2nd चैप्टर हमारा हो चुका, पहले चैप्टर में केवल थ्योरी है जो मैंने अभी स्टार्ट नहीं की, ठीक है। पहले हम सारा प्रैक्टिकली पार्ट करेंगे, फिर हम बीच में कभी भी 1 घंटे में पूरा जो आपका थ्योरी है वो हम कवर कर लेंगे, 1 घंटे में 2 घंटे में जो भी होता है आपका। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बेसिक ये सारी जो कमांड्स है अकॉर्डिंग टू योर बुक है, उसमें से मैंने बस ये लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। और बस 1-2 चीजें कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड की हैं, ठीक है। जैसे 3 कमांड होती है इसमें हमारे पास, एक होता है हु एम आई कमांड, एक होता है हु कमांड, एक होता है डब्ल्यू कमांड। इनका यूज क्या होता है? जैसे हु एम आई का मतलब क्या होता है आपका, कि जब भी कोई यूजर लॉग इन कर रखा है किसी ने, जो करंट में लॉगिन है उसके बारे में बता देगा। ये बताएगा कि आपके सिस्टम पर फिजिकली किस किस ने एक्सेस किया हुआ है, हु बताएगा आपको। ये बताएगा कि आपका नेटवर्क में रिमोटली किसी भी मशीन पर अगर आपने लॉगिन किया होगा तो रिमोट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, लोकल इंफॉर्मेशन भी देता है, साथ ही साथ रिमोट की इंफॉर्मेशन भी देता है। अगर किसी भी मशीन पर अगर मैंने रिमोटली काम कर रहा हूँ कि लोकली काम कर रहा हूँ, क्योंकि देख करके टर्मिनल को ये नहीं बता सकते कि ये रिमोट लॉगिन है कि लोकल लॉगिन है। इसके लिए हम ये 3 कमांड यूज करते हैं। पहली कमांड ये है आपका, दूसरी कमांड ये है, और तीसरी कमांड ये है। ये 3 कमांड के बारे में पहले हम समझेंगे। देखो तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं हु एम आई। तो ये बता रहा है कि अभी आपने अपने सिस्टम पर लॉगिन कैसे किया हुआ है, रूट से किया है।
अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब अगर मैंने यहाँ पर यूजर का नाम चेंज कर दिया, अब मैं देखिए यहाँ पे फिर हु एम आई टाइप कर रहा हूं, तो इसने मुझे बता दिया कि अभी आप किससे लॉग इन हो, इसके थ्रू। अगर सपोज मैंने यहाँ पर हु लिखा, अब देखो अंतर देखना ध्यान से, क्या ये कहीं भी मुझे बता रहा है कि अमित यूजर ने लॉग इन किया हुआ है? बताइए। ये केवल फिजिकल टर्मिनल के बारे में बता रहा है कि TTY2 पर किसने काम कर रहा है, TTY2 पर किसने लॉग इन किया है, TTY4 पर किसने लॉग इन किया, क्योंकि मैंने कहीं से भी अभी रूट यूजर को लॉग आउट नहीं किया। तो TTY2 पर कौन यूजर काम कर रहा है, TTY3 पर कौन काम कर रहा है, 4 पर कौन काम कर रहा है, 6 पर कौन काम कर रहा है। तो अभी देखिए आपका टाइम कितना चल रहा है, अभी देखिए इट मींस किसने पर्टिकुलर टाइम पर किसने लॉगिन किया था, उसका टाइम स्टैम्प भी आ रहा है। ये आपका GUI मोड है, इसलिए यहाँ पे आपको TTY2 दिखा रहा है। ये आपके CLI प्रॉम्प्ट की कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आ रहा है कि इसमें TTY2 3, बस यहाँ पे आपको टर्मिनल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है। तो हु कमांड क्या कर रहा है आपका, फिजिकल कंसोल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जबकि हुएमआई क्या करता है आपका इफेक्टिव यूजर आईडी बताता है। अगर मैं यहाँ पे हुएमआई करता हूं तो ये इफेक्टिव का मतलब अभी किसने लॉगिन किया है, करंट में कौन काम कर रहा है, उससे मतलब है फिजिकली कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। हुएमआई उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो ये दो कमांड क्लियर हो गए आपको। अगर मैं यहाँ पे W लिख देता हूँ सपोज, तो देखिए क्या इंफॉर्मेशन आएगी। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ब्रॉड कर दी इसने, हमें इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा तब आपको वो चीज दिखेगी। अब देखो सबसे पहले बता रहा है कि रूट यूजर TTY2 पर काम कर रहा है फ्रॉम, ये रिमोट की इंफॉर्मेशन देते हैं यहाँ पे। रिमोट क्या, फ्रॉम का मतलब कहां से, लोकली काम कर रहा है। लॉगिन कब किया, आइडियल टाइम क्या है, जॉइंट CPU क्या है, पेरेंट CPU क्या है, क्या चला रहा है आपका USR के अंदर लिब लाइब्रेरी नाम की फाइल होती है उसके अंदर वो काम कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये बता रहा है कि TTY2 पर रूट काम कर रहा है। रूट ने अपना क्या खोला हुआ है यहाँ पर, अपना अलग से बेस खोला हुआ है। हर किसी को एक इंडिविजुअली बेस मिलता रहता है। इट मींस हर किसी का जो एनवायरमेंट होता है वो डिफरेंट मिलेगा। अगर आपने अलग टर्मिनल पर काम करा तो आपका एनवायरमेंट भी बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपका काम आप ही कर रहे हो बट आपको हर किसी को अलग से प्रोग्राम असाइन कर दिया जाता है। इसको भी एक बेस मिला हुआ है, इसको भी बेस मिला है। बट अगर कोई यूजर सपोज कंट्रोल ऑल्ट में F3 कर दिया है, मैंने यहाँ पे विम खोल रखा है, एक पर्टिकुलर काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं वापस फिर आ गया F2 पर। अब मैंने देखिए दोबारा से फिर क्या किया, वही टाइप किया। अब ये बता रहा है कि ये यूजर क्या कर रहा है, प्रोग्राम पर इसने कमांड टाइप की है। अब आपको बेस नहीं दिखाएगा, ये बस कमांड के बारे में बताएगा। व्हाट मतलब चल क्या रहा है, इस पर बता देगा आपका कि अभी इसने करंट में ये चला रखा है उस पर, ठीक है। तो ये 3 कमांड होती हैं। पहला हु, दूसरा थोड़ा सा और बड़ा कर दो हु एम आई, ये करंट के बारे में बताएगा। और छोटा कर दिए, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है आपका, ये लोकल इंफॉर्मेशन भी देता है, रिमोट इंफॉर्मेशन भी। अब आपने कहा सर लोकल की तो हमने देख ली, रिमोट की कैसे देखेंगे। देखिए मेरे पास कोई यूजर नहीं है, मैं अपनी ही मशीन को रिमोटली लॉग इन कर लेता हूं। किस प्रोग्राम के थ्रू, SSH प्रोग्राम के थ्रू। मैंने कहा रूट @ मैं अपनी मशीन को रिमोटली लॉग इन कर रहा हूँ, यस करो, अपना पासवर्ड बताओ खुद का, ये किया। अभी देखने से कोई अंतर आपको दिख रहा है किसी को देखने में। अगर मैं यहाँ पे हु करता हूँ तो आपको ये बता रहा है, हु एम आई करता हूँ तो आपको ये बता रहा है, अगर मैं W करता हूँ तो ये बता रहा है। अब देखो ध्यान से देखो अंतर, पहले यहाँ पे क्या दिखा रहा था आपका, ये चीज, ये इंफॉर्मेशन नहीं थी पहले। देखिए अभी बता रहा है आपको कि अभी आप किस पे काम कर रहे हो, वर्चुअल कंसोल पे काम कर रहे हो। बट काम कैसे कर रहे हो, लोकली काम नहीं कर रहे हो, रिमोटली। आपने IP वर्जन 6 लोकल होस्ट का IP होता है, ये IP वर्जन 6 है आपका लोकल होस्ट का IP। लूपबैक का IP आपने यूज करके इस मशीन पर अभी लॉगिन किया है, ठीक है। और इसमें आपने क्या कमांड टाइप कर रखी है, आपने W कमांड, क्योंकि मैंने इस पर W कमांड टाइप की है ना, तो ये बता रहा है। इससे में पता चल जाता है कि कोई यूजर लोकली काम कर रहा है कि फिजिकली। आपने कहा सर थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हो रहा, और क्लियर करते हैं इसको।
127.0.0.1 में अपने आप को एक्सेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं लोकल होस्ट का आईपी दे रहा हूँ। क्या आईपी होता है इसका? 127। यस कर दोगे, पासवर्ड आप दे दोगे अपना खुद का। अब देख लो, w कमांड टाइप करो। अब तो और क्लियर हो गया आपका। जो आईपी होगा वो यहाँ दिखाता है आपका, या तो आईपी दिखाएगा या अपना नेम दिखाएगा, होस्ट नेम, इट मीन्स कंप्यूटर का नेम। अगर आपने कंप्यूटर नेम के थ्रू एक्सेस किया है तो, अगर डीएनएस में, नेटवर्क में डीएनएस काम कर रहा है तो वो नेम रेजोल्यूशन करके आपको बता देगा। तो ये बता रहा है कि आप इस पर्टिकुलर टीटीवाई पे काम कर रहे हो। कैसे काम कर रहे हो? रिमोटली काम कर रहे हो बैठ करके, मतलब ब्रांच आपकी दिल्ली, अभी आप काम कर रहे हो दिल्ली के अंदर, बट किस ब्रांच में काम कर रहे हो? चेन्नई वाली ब्रांच में, मतलब वहां के पीसी को एक्सेस करके आप उस पर काम कर रहे हो रिमोट लोकेशन से, दूसरी लोकेशन से। अब ये चीज क्लियर हो गई या नहीं हुई? इतना बताइए। ये तीनों कमांड में कोई डाउट हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में डालिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देता हूं फिर, किसी को भी। चलिए, इसका मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, ये हमारे पास 3 कमांड थी, एक w कमांड, एक who कमांड, एक who am I कमांड, w कमांड एंड who कमांड। ठीक है, तो who am I क्या आपका, बट इसमें कुछ और 1-2 एग्जांपल नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए ओके, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए, कोई मुझे बताएगा इसका यूज क्या होता है? सेमीकोलन का यूज। व्हाट इज द यूज ऑफ सेमीकोलन? इसमें जो मैंने जो सीक्वेंस लिया है ना, ये अकॉर्डिंग टू बुक है। बुक में सबसे पहले उसी के बारे में था, उसके बारे में सीक्वेंस ये है आपका। तो ये जो सीक्वेंस है कि कोई भी कमांड कहीं भी लिखी है, मैंने ऐसे नहीं लिखी, अकॉर्डिंग टू योर कोर्स कंटेंट रिगार्डिंग टू रेडिट, उसी के अकॉर्डिंग मैंने बस यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है जी, आपका आंसर सही है कि जब भी आपको एक साथ एक से ज्यादा कमांड चलानी, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक कमांड टाइप की mkdir, अगर यहीं पे मैं ये साइन यूज ना करके डायरेक्टली cd कमांड करके इसके अंदर जाना चाहूं, तो ये इसको एज अ आर्गुमेंट समझेगा। क्या समझेगा? इसको एक आर्गुमेंट समझेगा, इसको अगला आर्गुमेंट समझ लेगा ये, क्योंकि कमांड का बिहेवियर क्या होता है? पहले कमांड, वो या तो इसको क्या समझेगा? आर्गुमेंट समझेगा, या इसको ऑप्शन समझ लेगा। बट ये ऑप्शन देखा इसने, मेरे उसमें है ही नहीं, इस पर्टिकुलर कमांड में इस तरह कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्या समझेगा? इसको आर्गुमेंट समझेगा। इट मीन्स उसको वो कमांड नहीं समझेगा, क्योंकि उसका बिहेवियर क्या है? सिंटेक्स क्या होता है कमांड का बिहेवियर? कमांड देन ऑप्शन देन आर्गुमेंट। तो अगर आप यहाँ कुछ भी लिखते हो, या तो वो उसे ऑप्शन समझ लेगा या फिर उसे आर्गुमेंट समझेगा, उसे वो कमांड नहीं समझेगा, क्योंकि कमांड का बिहेवियर ये नहीं होता कमांड टाइप करो फिर ऑप्शन लगा दो फिर कमांड टाइप करो, ऐसा है ही नहीं उसका सिंटेक्स। तो उसका जो पाथ है, वो पाथ आप फॉलो कर रहे हो तो वो उसी पाथ को समझेगा। पहले वो कमांड समझ लेगा, पहले वाले को, पहले में कुछ भी लिखा आपने, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया आपने, इसको वो कमांड समझेगा। यहाँ भी आपने कुछ लिखा, उसको वो क्या समझेगा? ऑप्शन समझेगा। यहाँ पे आपने कुछ लिखा तो उसको वो आर्गुमेंट समझेगा। बट उस तरह का कोई चीज है नहीं आपके पास, फिर वो एक एरर मैसेज आपको दे देगा, भाई ये आपका हमारा जो प्रोग्राम है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ऐसे चले आगा आपका इसमें। ठीक है, तो जब भी आपको एक से ज्यादा कमांड टाइप करनी है, फर्स्ट कमांड, सेकेंड कमांड, कमांड 3, तो इसके बीच में क्या लगाते रहिए? सेमीकोलन सेमीकोलन। ठीक है, इस तरह से आप इसमें सेमीकोलन का यूज कर सकते हो, ये चलेगा आपका साइन सेमीकोलन का। चलिए करके देखते हैं इसको हम। तो देखिए, मैं ज्यादा अभी आपको कोई कमांड बताई नहीं, जो जो बताई है, सपोज मैंने पहले ls किया, -l किया, ठीक है, ये आपको इसमें कुछ है नहीं क्या? चलो कोई, इनमें थोड़ा बाहर निकलता हूं क्योंकि इसमें कुछ बना नहीं है मेरे पास। ls-l आपको दिख गया। अगर मुझे क्या करना है, ये इसके अंदर जाना है, इस दिल्ली के अंदर, तो पहले मैंने ls कर लिया, मुझे पता चल गया। या सपोज cd करके आपने दिल्ली के अंदर आ गए, इस दिल्ली के अंदर आपको कोई फाइल बनानी है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर touch
टच करोगे आप, फाइल बनाने के लिए कमांड होती है टच कमांड है, LHI दिल्ली, दिल्ली के अंदर क्या बनाना है आपको, फाइल 01। देखिए एक मिनट देखो, मैं देखता हूँ, दिल्ली में आ तो गया बट इसमें कोई फाइल नहीं बनी, इसका मतलब cd डॉट डॉट नहीं चल रहा है इसमें, cd, इसका मतलब हैंग हो गया क्या, अच्छा कोई कमांड नहीं ले रहा, इसको मैं कैंसिल करना पड़ेगा, दोबारा ओपन करना पड़ेगा क्योंकि वो कमांड ले नहीं रहा था। दोबारा देखो इसको, ls किया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दिल्ली, अच्छा वो डेस्कटॉप के अंदर था, चल अब देखिए मुझे इसके अंदर जाना था, ठीक है, तो जब मैं cd करूंगा तो ये आ गया आपका दिल्ली, मैं इसके अंदर आ जाऊंगा, इसके अंदर आने के बाद आपको क्या करना था, एक्चुअल में मैंने वो थोड़ा सा कमांड गलत कर दिया था, टच करके फाइल 01 इतना करना था बस मुझे। तो देखिए कमांड चल गया, कोई एरर नहीं आया, देखिए ध्यान से देखो, एक मिनट यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ये यहाँ पे मुझे एक्चुअल में ये लगाना था। अब देखो ls करो, फाइल 01 बन गया आपका, ठीक है। अब सपोज इसके अंदर भी कुछ लिखना था मुझे, तो दोबारा देखो ध्यान से, डॉट डॉट, तीसरी कमांड में एक साथ 3 कमांड भी यूज कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ। सपोज मुझे इस फाइल के अंदर कुछ लिखना था, कुछ भी लिखना था, तो मैं इसको ऐसे नहीं करके इस कमांड से लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इको करके मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, HELLO हेलो 1, ठीक है। अब मैंने कहा सर साथ ही साथ मुझे दिख जाए ऐसा कुछ व्यवस्था कर दीजिए, तो मैंने क्या कहा, हेलो 1 इसके अंदर जाएगा, तो किसके अंदर जाना है, फाइल 01, फाइल 01, ठीक है। अब कैट किसको करना है, फाइल 01। तो आप जिस तरह से भी यूज करना चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीजों को आप यूज कर रहे हो। ये मैं साइन बार बार भूल जाता हूँ, यहाँ पे ये वाला साइन आएगा, ये ठीक है साइन हमारा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये पूरा का पूरा सही है। तो देखिए क्या मैंने कैट क्या किया था, हेलो को, देखिए यहाँ पे हेलो आ गया, तो पहले इसके अंदर में गया, इसके अंदर जाके मैंने क्या लिखा, इको कमांड से हेलो 1 लिख दिया इसके अंदर। हेलो 1 किसके अंदर चला जाएगा, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। जब इसके अंदर गया तो फिर कमांड क्या है, ये कमांड अलग चलेगी, इस कमांड को इस कमांड से कोई मतलब नहीं है। तो सेपरेटली हर कमांड क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। किसका हो गया, कहां से कौन सा क्लिक हो गया इसमें, ठीक है चलो। देखिए पहला क्या आपका, ये एक सेपरेट कमांड है, क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है, आपका एक सेपरेटर की तरह, ठीक है, इसलिए इसको बोल देते हैं सेपरेटर। ये कमांड इंडिविजुअली काम करेगी, इस कमांड को इस कमांड से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। ऑल कमांड्स वर्क इंडिविजुअली बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर साइन। तो ये कमांड अलग वर्क करेगी आपका, इस कमांड को इस कमांड से कोई मतलब नहीं है। ये एक सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट, तो तीनों कमांड सेपरेट नहीं चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ सेपरेट करने के लिए हमारे पास सेपरेटर क्या है, ठीक है, सेमीकोलन। यहाँ पर सेपरेटर क्या है, इसको अलग करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सेपरेटर लगा दिया। यहाँ पर सेपरेट करने के लिए मेरे पास क्या है, यहाँ भी मैंने क्या किया, सेपरेटर लगा दिया। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट सिंबल, एक और सबसे ज्यादा यूज होता है, तो उस सिंबल का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ी सी थ्योरी बता। मोर देन 1 कमांड जब आपको टाइप करनी है सिस्टम के अंदर, एक सिंगल लाइन के अंदर, एक ही लाइन में करनी है सब कुछ, क्योंकि मल्टीपल लाइन में कोई चीज हम टाइप नहीं कर सकते इसमें, तो आप किसका यूज करोगे, सेमीकोलन का यूज कर सकते हो। तो सेमीकोलन वर्क एज अ कमांड सेपरेटर।
तो लिनक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेटा कैरेक्टर। मेटा कैरेक्टर मतलब होता है स्पेशल कैरेक्टर। तो ये जो साइन है ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसका काम क्या होता है, एक सेपरेटर की तरह होता है। तो देखिए बहुत सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे ये हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है। और भी जैसे कुछ साइन होते हैं आपके, सिंगल कोट हो गया, डबल कोट हो गया, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं लिनक्स मशीन के अंदर। तो देखिए यहाँ पर ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब एक साइन और देखिए, इसे बोलते हैं हम पाइप। इसके बारे में मुझे कौन बताएगा, इसका क्या क्या यूज होता है, थोड़ा सा आप मुझे बताइए। देखो इसमें जो लिखा हुआ लाइन, लाइन को पढ़ के बता सकते हो, समझ के बता सकते हो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। कोई भी जिसको पता हो उसके बारे में कोई भी बताइए। इट यूज एज एंड, आर्गुमेंट्स ऐड करना, ठीक है। और कुछ बताओ, चलो मैं आपको बताता हूं। देखिए बिल्कुल सिंपल से शब्दों में देखिए, अभी हमने जब ये यूज किया था तो इस कमांड को, कमांड 1 को कमांड 2 से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया, कमांड को इंडिपेंडेंटली, मतलब इस कमांड का कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, इस कमांड का कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, सब अपना अपना इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। अगर इस कमांड में मिस्टेक है तो ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। इट मींस ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी बट ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसका केवल मेरे पास मैसेज आएगा, ये कमांड अलग चल जाएगी। अगर यहाँ पे बीच में सपोज कर कोई मिस्टेक है तो ये कमांड आगे वाली कमांड नहीं चलनी चाहिए ना, बट ये चलेगी। अगर सपोज को इसका इफेक्ट इसके ऊपर है, हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कोई क्रिएट किया, अब वो क्रिएट होगी नहीं तो ये भी क्या कर देगा एरर, क्योंकि वो फाइल होगी नहीं तो क्या होगा, अगर वो फाइल है पहले से या कुछ है पहले से तो ये अलग चल जाएगी, इसका इस कमांड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे कमांड 1 मैंने कोई टाइप की, कमांड 2 में टाइप कर रहा हूँ और कमांड 3 टाइप कर रहा हूँ, तो इसका जो हर कमांड का अपना क्या आता है, आउटपुट आता है। अब इस आउटपुट को मैं अगली कमांड के लिए एज अ इनपुट के लिए यूज करना चाहता हूँ, इसको मैं एज अ इनपुट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इस कमांड के लिए ये इनपुट बन जाए, या इस कमांड पर ये कमांड डिपेंड है आपका। यहाँ पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती है हर कमांड, और यहाँ पे सब क्या होती है, एक दूसरे पर डिपेंड होती है। इसका आउटपुट अगली कमांड के लिए इनपुट बन जाएगा, फिर जो इसका आउटपुट आएगा वो लास्ट फाइनल आउटपुट यहाँ रहेगा आपका, कि मुझे इसमें से कुछ और निकालना है, तो इस जिसका जो आउटपुट है अगली कमांड के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। तो देखिए बाय डिफॉल्ट एक कंसेप्ट होता है कि हम क्या करते हैं, ये मेरा प्रॉम्प्ट है, मैंने यहाँ पर ये एक ls कमांड टाइप की, तो ये कमांड है, जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पे आएगा। इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड आउट, std आउट, स्टैंडर्ड आउटपुट। मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ std इनपुट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आउटपुट का एक नंबर होता है, डिजिट होता है, इनको चैनल बोलते हैं एक्चुअली, आगे बताऊंगा इनका मतलब क्या है। इसको इनपुट को हम 0 से इंडिकेट करते हैं, आउटपुट को 2 से इंडिकेट करते हैं, अगर कोई एरर आ रहा है उसे 2 से इंडिकेट करते हैं। अगर मुझे 1 को 0 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, पाइप लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, आउटपुट एज एक इनपुट में कन्वर्ट हो जाता है, अगर देखा जाए तो यही चीज होती है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, उसको पहले पढ़ते हैं। पाइप सिंबल का यूज क्या होता है, फर्स्ट कमांड का जो आउटपुट होगा एज अ इनपुट, वो क्या हुआ, अगली कमांड के लिए इनपुट बन जाता है फॉर द नेक्स्ट कमांड, यही रूल होता है आपका। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने एक पाइप लिया, यहाँ पर कुछ पानी आ रहा था, तो मैंने एक पाइप लिया, मेरे पास भी पानी आ गया। इस घर में जैसे ये पाइप जा रहा है सीधा सीधा, इसने भी एक यहाँ से कुछ एक पाइप लगा लिया अपना, इसके यहाँ पे भी पानी आ गया, तो ये क्या कर रहा है आपका, तो देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर जो भी आपका चल रहा है प्रोसेस, ये इनपुट है, तो यहाँ पे जितना भी आउटपुट आ गया, ये एक अलग आउटपुट आ गया। तो सारा पानी में यहाँ से इसे बंद कर दो तो बिल्कुल खत्म, सब यहीं पे चलेगा आपका। तो मैंने इसको बिल्कुल बंद नहीं किया, ये इसको आगे भी पास कर रहा है। तो ये कमांड क्या करता है, ये जो साइन होता है ये चीजों को बिल्कुल
क्लोज नहीं करता, इसकी चीजों को आगे पास कर देता है। आगे पास करेगा तो उसके लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। चीजों को आगे हम पास कर रहे हैं पाइप के थ्रू। पाइप चीजों को क्लोज नहीं करता। एक मेरे पास क्या है, एक आपका रेसिस्टेंस लगा दे सपोज, ये एक आप करंट का फ्लो है, रेसिस्टेंस लगा दिया तो ये करंट का क्या होगा आपका, यहीं पे पॉज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस चीज को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। आगे उसी चीज को मुझे यूज कराना है तो इसको मैं बूस्ट भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे बूस्टर भी लगा लेते हैं अगर हम टेक्निकल वर्ड में बात करें तो। बट मेरा भी जो काम है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तब आपको ये चीज क्लियर होगी। देखो यहाँ पर मैंने कहा कैट /etc पास wd, एक फाइल होती है जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन होती है। मैंने आपके सामने 3-4 यूजर बनाए थे, देखो उनकी इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। एक बनाया था अमित, एक करण, एक ऋतु। तो ये मैंने 3 यूजर आपके सामने बनाए थे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन अभी आपको दिख रही है। मैंने कहा कि इसमें से जो आउटपुट जो दिख रहा है ना, सब नहीं चाहिए मुझे। तो इस आउटपुट को मैं यूज करता हूं, तो देखिए मैं इस फाइल का नाम बार बार इसमें टाइप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आउटपुट इसका चाहिए, इसी पर्टिकुलर फाइल में से फिल्टर कर लो। तो ये कमांड होती है ग्रेप। देखिए मैंने यहाँ पे यूज क्या किया, मुझे बस ग्रेप से मतलब नहीं, यहाँ पे आगे कुछ भी कमांड हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। इस पाइप का क्या रहेगा, जो आउटपुट आएगा इसमें से मुझे क्या करना है, इस आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट करना है। तो अगली कमांड के लिए इनपुट कहाँ से आ जाएगा, इनपुट यही दे देगा आपको। कौन कर देगा, ये वाला काम। इसका काम क्या है, इसको कन्वर्ट करना है बस, ठीक है। क्योंकि फिर मुझे इसमें ग्रेप के बाद फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रेप मैंने कहा केवल अमित यूजर के बारे में बताइए, बता रहा है। आगे देखिए, आपने कहा सर कुछ और भी हो सकता है, मुझे केवल ये चेक करना है इसमें कितने कैरेक्टर्स है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो WC कमांड होती है वर्ड काउंट करने के लिए, -c का मतलब कैरेक्टर्स। तो केवल मुझे कितनी जानकारी चाहिए, मैं इसे काउंट करूंगा, पहले सबको एक एक करके काउंट करूं। तो मैंने क्या किया, इसका जो आउटपुट था उसको यूज किया और इसमें से मुझे लास्ट आउटपुट मिल गया। ये फाइनल आउटपुट नहीं है, फाइनल आउटपुट कौन दे रहा है मुझे, ये वाला कमांड। अगर मैंने कहा कि लाइन काउंट करो तो लाइन तो एक ही है इसके अंदर, अगर कोई वर्ड काउंट करने के लिए कहता है तो वर्ड काउंट कर लो। तो WC कमांड से हम वर्ड काउंट करते हैं। तो देखिए मैंने 3 कमांड यूज की। पहली कमांड, ये कमांड के ऊपर अगर ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ये कुछ काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, ध्यान रखना। ये कमांड के ऊपर कौन डिपेंड है, ये वाली कमांड डिपेंड है। इस कमांड के ऊपर कौन डिपेंड है, ये वाली कमांड डिपेंड है। जबकि अगर यहाँ पे मैं सेपरेटर लगाता तो सब सेपरेट सेपरेट काम करते हैं। एक परिवार में 4 बच्चे, सब भाई अलग अलग हो गए, अब किसी को भी कोई मतलब नहीं है। तो ये सेपरेटर लगा दिया, मतलब दीवार लगा दी, यहाँ पे एक दीवार यहाँ लगा दी। तो ये पर्टिकुलर बंदे को इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब एक संयुक्त परिवार होता है, इसको सब इसी के अंदर रह रहे हैं सबके सब, फिर इनको इनसे मतलब होता है, क्योंकि अब ये सेपरेट नहीं है, कोई सेपरेटर नहीं है इनके बीच में, ये सब एक है। सो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, जॉइंट फैमिली हो गई, ठीक है। ऐसे सब एक छोटा सा अंतर हम मान सकते हैं। बट देखिए ये क्या है, आपका सेपरेटर नहीं है, ये जस्ट एक पाइप की तरह काम कर रहा है आपका, कि इसको आगे पास कर रहा है, ये इसको आगे पास कर रहा है, बस पास कर रहा है, बस ये समझो उसको। क्योंकि पाइप का काम पास करना होता है किसी भी चीज को आगे, ठीक है। तो ये इन चीजों को आगे पास कर रहा है। या हम कह सकते हैं कमांड 1 का जो आउटपुट होगा उसको कमांड 2 यूज कर पाएगा, कमांड 2 का जो आउटपुट होगा उसे कमांड 3 यूज कर पाएगा। तो ये चीज आपका यूज होता है पाइप के थ्रू। मेरे हिसाब से कोई डाउट होगा तो अब मैं क्लियर कर दूंगा आपका। किसी ने कुछ पूछा, एक बार देखता हूं क्या है। सेमीकोलन और हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो। देखिए सपोज कि आपने इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सेमीकोलन और ये दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीजें मुझे बिल्कुल अलग करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ उसको ऐसा, ठीक है। एक मिनट रुको, बस मैं इसको क्लोज कर दूं, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिए, क्लियर ऑल ड्राइंग, क्लोज दिस। जैसे कि सपोज मेरे पास कोई कमांड है
मैंने कहा कैट, ठीक है, कैट कमांड यूज की मैंने, /etc किया, पास wd किया, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ये लगा दिया wc, ठीक है, मैंने कहा wc /etc और मैंने कहा पास wd, तो देखिए अभी देखिए ध्यान से देखो, ये आउटपुट अपना अलग दे रहा है, दिख रहा है आपको, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपका। ये आउटपुट क्या दे रहा है, अपना अलग दे रहा है, और ये आउटपुट अपना बाद में देगा। तो देखो ध्यान से, मैंने इसी के आगे क्या कर दिया, लेस कर दिया, ध्यान से देखो, एक चीज और देखो, लेस। अब देखो ये आपका, देखो सबसे लास्ट का आउटपुट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्या है, wc कमांड का आउटपुट है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, wc कमांड का आउटपुट दिख रहा है। तो देखिए लास्ट वाले का मुझे आउटपुट दिखा, क्योंकि पहली कमांड का क्या चला गया, उसने कुछ नहीं शो किया, क्योंकि वो अलग वर्क कर रहा है आपका। अब कुछ क्लियर हुआ होगा आपको, देखो दोबारा देखो, इस कमांड पे ये डिपेंड है, ये दोनों एक हैं समझो, इसके बीच में पाइप लगा हुआ बस, और कुछ नहीं, ये दोनों एक ही है आपका। इसका जो आउटपुट आएगा वो लेस से आपको आगे चल के शो कर जाएगा। लेस क्या करता है, लाइन बाई लाइन दिखाता है। अगर मेरे पास 100 लाइन है तो मैं पहली लाइन से दिखाएगा आपका, बस ये इसका मतलब होता है, ठीक है। देखिए ये इसका आउटपुट चल गया होगा, कैसे चला होगा मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो ध्यान से, ये यहाँ तक पहली कमांड है, अलग चलिए यहाँ तक, ये देखिए दूसरी कमांड है, समझ गए। तो कहीं भी अगर आपका ऐसा कुछ नीड होती है कि कहीं भी आपको क्या करना पड़े, इस चीज को आगे पाइप लगाना पड़े, तो आप उसमें पाइप भी लगा सकते हो कि भाई मुझे क्या देखना चाहता हूँ, किस चीज का आउटपुट आपको फिल्टर करना है। तो ये लास्ट वाली कमांड दोनों कंबाइन कर दी, वो पहले वाले कमांड का आउटपुट आपको नहीं दिखा, क्योंकि वो आपने लेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है आपका। क्यों, अगर मैं क्या करूं, इसको इस कमांड को ऐसे यूज ना करके आपको ऐसे दिखाना चाहूं, तो यहां देखिए ध्यान से, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, लेस यहाँ पे कर दिया, तो ये दोनों एक हो गए। अब ये दोनों अलग नहीं है, क्योंकि इसके आउटपुट पर ही तो ये डिपेंड करेगा, ये अलग चल जाएगा आपका। देखो ध्यान से देखो देखो आपका पहली लाइन से दिखा रहा है, आपका फर्स्ट लाइन से। लेस क्या करता है, बिल्कुल लाइन नंबर से दिखाता है आपको चीजों को। और क्लियर करना है इसको, यहाँ पे एक ऑप्शन लगा दो -n, अब आपको लाइन और क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, पहली लाइन ही है, आपने कहा सर मुझे नहीं पता कि लाइन 1 है भी कि नहीं है, मुझे दिखा दो, जो दिख रहा है वो मुझे विश्वास कर लूंगा उस पर। तो आपको दिख रहा है तो आपको पता चल गया, तो ये पहली लाइन है, दूसरी, तीसरी, ये चलता रहेगा। अब लाइन भी लाइन आप देख लीजिए, लेस का काम है ये। तो लेस क्या किया उसने, इसी तरह से मैं कई सारी ऐसी कमांड बताऊंगा जिसमें हम दोनों चीजों को एक साथ भी यूज करते हैं, ठीक है। बट मोस्टली हम जब यूज करते हैं तो दोनों एक साथ बहुत ही कम कंडीशन में यूज होते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। एक सेपरेट कर रहा है, एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ रहा है। एक क्या होता है भाई अलग अलग रहो, एक क्या है ऐसे भी मिलके काम करो, तो दोनों चीज अलग अलग है ना, आपका डिफरेंट है। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो देखो इसका काम क्या है, यहाँ पे एक बार देखो इसकी थ्योरी, कि ये मेरे पास एक कमांड है और मेरे पास एक कमांड है, इसका जो आउटपुट आएगा वो इसके लिए इनपुट बन जाएगा, फिर ये आउटपुट आएगा तो फाइनल आउटपुट आपका इसका दिखेगा, इस कमांड का, न कि इसका। तो ये फाइनल आउटपुट होता है वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, टर्मिनल पर दिखेगा आपका, ठीक है। बस ये मतलब है इसका। और बीच में इससे रिलेटेड कई सारी कमांड बीच में आएंगी, तो हम उस चीज को देख लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट कमांड है, इसको मैं बाद में बताऊं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इस कमांड में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये 20-25 मिनट का टॉपिक है पूरा, केवल ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रखते हैं हम। कहाँ तक, यहाँ तक के कंसेप्ट, तो मुझे याद रहेगा कि यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, सैटरडे को। फिर उसके बाद जो भी आपका आएगा वो संडे पे करेंगे, ठीक है। अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बता दीजिए, या इंस्टॉलेशन में किसी को बीच में दिक्कत आई है तो मुझे बता दीजिए। सर वो इंस्टॉलेशन वाला बता देते हैं आप, स्टार्टिंग में पूछेंगे अगली ना। कमांड हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे इसको। तो बताइए अमित,
आकाश, करण और तू। सर वो इंस्टॉलेशन उसमें- वाले बता देते हैं। कोई भी ऐसा कुछ डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड? चलिए, इसका मतलब किसी कोई डाउट नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगले सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम डेट कमांड के थोड़ा सा पढ़ के आने इनके बारे में आपको मैं बता दूंगा। सर अमित पूछा है कुछ। हाँ जी, बताइए करण। अमित सर, अमित। सर इंस्टॉलेशन वाला बता देते हैं एक बार, आप स्टार्टिंग में पूछा था ना आपसे। अच्छा, वो वाला, हाँ वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, उसको बता दूंगा। उससे तो और किसी को पूछना तो नहीं है इसके अलावा? उसका मैं अभी देखता हूँ। ठीक है सर। चलो कोई नहीं, तो मैं रिकॉर्डिंग को ये पॉज कर देता हूँ, मैं उसको बताता हूँ आपको, ठीक है? सर वो वर्ड फाइल